हेलो शियारोंग, मेरी शादी होने वाली है। तुम कब देश वापस आ रही हो? मैं पहले ही प्लेन पर सवार होने की तैयारी पूरी कर चुकी हूँ। बस अभी किंगजेंग पहुँचने वाली हूँ। याद से मेरे लिए मिठाई बचा कर रखना। हाँ ठीक है। श्याओ किंग, शादी शुरू होने वाली है। वैसे शाओ किंग, 5 साल पहले तुमने मुझे अपना कारोबार शुरू करने के लिए पूरे 1 लाख रुपए दिए थे। आज शिया ग्रुप हजारों करोड़ के बाजार मूल्य वाली बड़ी कंपनी बन चुकी है। यहाँ तक कि किंगचेंग का फू ग्रुप भी हमारे शिया परिवार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। शिया ग्रुप की ओर से दूसरे प्रमुख के रूप में तुम भी अरबपति बन चुकी हो। हेलो शाओ किंग। कोई बात नहीं अगर तुमने नहीं सुना। शाओ किंग, हम किंगचेंग में मिलते हैं। खबरों के मुताबिक ये बताया गया है कि विश्व की सबसे धनी महिला शियारोंग कल किंगचेंग पहुंच चुकी है। अफवाह है कि शियारोंग इस बार देश वापसी पर शिया ग्रुप के दूसरे रहस्यमय अध्यक्ष का खुलासा करेंगी। शिया साहब का देश वापसी पर स्वागत है। शाओ किंग, मैं वापस आ गई हूँ। शाओ किंग, मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मैं तुमसे मिला। हालांकि एक कार दुर्घटना ने मुझे मेरे पिछले जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलने दिया, लेकिन इसी की वजह से मैं तुमसे मिल पाया। तुम ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशकिस्मती हो। दादी, कृपया शाओ किंग को मेरे हवाले कर दीजिए। मैं हमेशा उसकी देखभाल करूंगा। चेन शाओ किंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मैं करूंगी। शाओ किंग, मैं तुम्हें जीवन भर प्यार करूंगा। एनजे, मैं भी तुम्हें जीवन भर प्यार करूंगी। दूल्हा, अब आप अपनी दुल्हन को चूम सकते हैं। हट जाओ। एनजे, एनजे, एनजे। पति, तुम होश में कब वापस आओगे? चेन शियाओ किंग, वो तुम्हारा पति है ही नहीं। वो फू ग्रुप का सीईओ है, फू सिनान, और वो ली किंग का मंगेतर है। तुम ये क्या कह रही हो? तुमने हिम्मत कैसे की फू ग्रुप के सीईओ को 5 साल तक छुपाए रखने की? तुम इंसान को बेचने वाली, मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। लाओसुंग, इस मानव तस्कर को पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी हाँ मिस चेन, माफ करना। मैंने उसे नहीं छिपाया। मुझे गलत फंसाया जा रहा है। मुझे छोड़ो, मैंने उससे नहीं चुराया। क्या चुराया? तुम पूरी तरह से झूठ बोल रही हो। उसका एक्सीडेंट हो गया था, हमने दया करके उसे बचाया और 5 साल तक उसकी देखभाल की। बस करो, ये सब बकवास पुलिस स्टेशन में जाकर कहना। ले जाओ इसे। मुझे छोड़ो, छोड़ो, मुझे छोड़ो। एनर्जी, तुम जल्दी से होश में आ जाओ, हमें बचाओ। जनाब, आइए, धीरे धीरे। एनजे, तुम जल्दी से होश में आ जाओ, मुझे बचाओ। एनजे, आखिरकार तुम जाग गए। जल्दी से इन्हें बताओ कि मैंने तुम्हारे 5 साल नहीं चुराए। मुझे सब याद आ गया है। मेरा नाम एनजे नहीं है, मेरा नाम फू सेनान है। सिनान, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। लाओ सोंग, जल्दी से इन दोनों मानव तस्करों को ले जाओ। सिनान की आंखें गंदी मत करो। मैं मानव तस्कर नहीं हूँ, नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। तुम्हें अभी भी बहाने बनाने की हिम्मत कैसे हुई? तो इन 5 सालों में तुम्हारे घर के दरवाजे पर लगे गुमशुदा के विज्ञापन क्या कुत्तों ने खा लिए थे? तुम बकवास कर रही हो। मैंने तो कभी देखा ही नहीं कोई गुमशुदा का विज्ञापन। रुको, उसके साथ 5 साल रहा। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी चालाक थी। एनजे, तुम मुझ पर विश्वास करते हो?
है ना? मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मैंने सच में कोई गुमशुदा विज्ञापन नहीं देखा। लाओ सोंग, क्या तुमने वाकई मुझे खोजने वाला विज्ञापन चेन परिवार के दरवाजे पर चिपकाया था? जी हाँ फू साहब, क्योंकि चेन परिवार उस जगह के बहुत करीब था जहां आपका एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए इन 5 सालों में मैं रोज वहां गुमशुदा विज्ञापन चिपकाने जाता था। एक दिन भी नहीं छोड़ा। नहीं, नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। एनजे, मेरा विश्वास करो, मैंने सच में कोई गुमशुदा विज्ञापन नहीं देखा। अगर मैंने देखा होता तो मैं तुम्हें तुरंत वापस आखिर क्यों नहीं भेजती? मैंने नहीं देखा। क्या वो मेरे भरोसे के लायक है या नहीं? चेन शियाओ किंग, ये मत सोचना कि तुम अपनी मासूम दिखने वाली सूरत से सिनान को बेवकूफ बना सकती हो। है या नहीं, तुम्हारे घर की तलाशी लेने से पता चल जाएगा, है ना? फू साहब, चेन शियाओ किंग, तुमने मुझे धोखा दिया। एनजे, ये नामुमकिन है। हमारे घर में ऐसी चीज कैसे हो सकती है? मेरा विश्वास करो, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया है। मेरा विश्वास करो। मुझे उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है जो मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हैं। चेन शियाओ किंग, ये तुम्हारा जाल है। सही कहा ना? जाल लो। मेरा स्मृति भ्रम का फायदा उठाकर मुझे तुमसे प्यार करवा दिया और इस तरह तुम किंगचेंग की सबसे अमीर महिला बन गई। वो ग्रुप की अध्यक्ष की पत्नी बनना, एक मामूली इंसान से अमीर इंसान बनना, क्या ये सच नहीं है? ऐसा नहीं है। नाटक बंद करो। तुम मेरी पहचान पहले से जानती थी, इसलिए इतने सालों में तुम्हारे घर के दरवाजे पर लगे हुए मैंने एक भी गुमशुदा विज्ञापन नहीं देखा। ये सब तुम्हारी गंदी साजिश। एनजे, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता था। चेन शियाओकिंग, क्या तुम जानती हो इन 5 सालों में हु ग्रुप का कोई मुखिया नहीं था। हु परिवार की 100 साल की विरासत लगभग मेरे हाथों में बर्बाद हो गई थी। मैं किस तरह सामना करूं अपने पुरखों का? मुझे नहीं पता था। मैंने लाओ सोंग को यह गुमशुदा विज्ञापन तुम्हारे घर भिजवाने के लिए पहले ही कह दिया था। ये सबूत तुम्हारे सामने है, तुम कुछ नहीं कह पाओगे। सिनान मेरा है। चेन शियाओकिंग, तुम्हारे साथ बिताए ये 5 साल मुझे घिन आती है। एनजे, ऐसा नहीं है। मैंने सच में नहीं देखे थे ये गुमशुदा विज्ञापन। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते? मुझे फंसाया गया है। फंसाया गया है? क्या किंग को इन विज्ञापनों का उपयोग करके तुम्हें फंसाने की जरूरत है? इस पर लिखा हुआ रंग कैसे उड़ गया? क्या ये अभी अभी प्रिंट हुआ है? एनजे, तुम देखो, इस पर लगी स्याही नीचे मिले इस गुमशुदा विज्ञापन पर भी लग गई है। ये दिखाता है कि इसे अभी अभी प्रिंट किया गया है। ये वही है। इसने मुझे फंसाने के लिए जानबूझकर इसे हमारे घर में रखा था। ये बूढ़ा सोंग कैसा काम करता है? क्या इसे स्याही सूखने का इंतजार करके अंदर नहीं रखना चाहिए था? मैं तुम्हें फंसा रही हूँ। सिनान की मंगेतर तो मैं हूँ। तुम तो बस ऊपर आने की कोशिश कर रही एक शातिर महिला हो। तुम बताओ, मैं तुम्हें फंसाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों रचूंगी? एनजे, हम 5 साल तक एक साथ रहे हैं। मैं इन चीजों को कैसे छिपा सकती हूँ? 5 साल। मैं इस घर में 5 साल से रह रहा हूँ और मैं इस घर से बहुत परिचित हूँ। मुझसे 5 साल तक कुछ छुपाना सच में बहुत मुश्किल है। बूढ़े सोंग, तुम्हें ये गुमशुदा विज्ञापन कहाँ मिले? तुम जल्दी से हमें वहां ले चलो। यहाँ बस यहीं पर था। ये दादी की अलमारी है। मैंने इसे कभी खोला नहीं। यहाँ छिपाना, हाँ, सच में संभव है। मैं नहीं चाहती, मेरी अलमारी मत छुओ, इसे मत खोलो। यहाँ तक कि इस समय भी तुम हमें रोक रही हो। जरूर इसके अंदर कोई राज है। तुम इसे मेरे लिए रोको। ये एक साहूकार से लिया गया कर्ज का बिल है। 1 करोड़? तुमने 1 करोड़ का कर्ज लिया? क्या सच में तुम्हारी इस घटिया सी जान की कीमत 1 करोड़ हो सकती है? हुसैनान, वो 1 करोड़ तुम्हारे इलाज के लिए इन 5 सालों का पैसा है। तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए तुम्हारे लिए सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढे और सबसे बेहतरीन दवाइयां दिलवाई। इस कर्ज के बारे में मैंने हमेशा शियाओ किंग से छुपा कर रखा। दादी, इस कर्ज को दादी धीरे धीरे खुद ही चुकाना चाहती थी, पर मुझे लगा नहीं था कि इस तरीके से तुम्हें पता चलेगा। जो बातें हमने कही हैं वे बिल्कुल सच हैं। तुम हम पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो आखिर? ये दोनों नीच लोग कितने नाटक करते हैं। मैं सिनान को बिल्कुल भी हिचकिचाने नहीं दे सकती, वरना सबके धरे पर पानी फिर जाएगा। सिनान, तुम बताओ,
ये छोटा सा टूटा फूटा मकान इतना नमी वाला है तो ये स्याही फैल गई है। क्या ये सामान्य नहीं है? अगर चाहो तो तुम इसे छूकर फिर से देख लो। ये मनोचिकित्सीय दवा है। मैंने तुम्हें कम आंका। एनजे, आपका मतलब क्या है? ये क्या है? मेरी अलमारी में इस तरह की चीज कैसे हो सकती है? नाटक करना बंद करो। ये क्या है ये तुम दोनों अच्छी तरह जानते हो। इस तरह की मनोचिकित्सीय दवा खाने से लोगों की याददाश्त चली जाती है। नहीं एनजे, मैंने तुम्हें कभी भी ये दवा नहीं दी, मैंने नहीं दी। चेन शियाओकिंग, तुम सच में कितनी बेशर्म हो। ये वही दवा है जो तुमने सिनान के लिए खुद तैयार की थी। अब तुम ये सब क्या नाटक कर रही हो? मैं नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ। तुम कर रही हो। तुम बस सिनान को याददाश्त खोने देना चाहती थी और फिर उसे नियंत्रित करना चाहती थी ताकि तुम उसके साथ जो चाहो कर सको, है ना? एनजे, मैंने नहीं किया। मैंने तुम्हें कभी ये दवा नहीं दी, मैंने नहीं दी। मैंने कहा मैं एनर्जी नहीं हूँ। छो छो, मेरा नाम फू सेनान है। फू सेनान, क्या तुम्हारी हमीर को कुत्तों ने खा लिया है? इन 5 सालों में शाओ किंग ने तुम पर इतना विश्वास किया। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने तुम्हें बचाया, तुम्हारा इलाज किया और तुम्हें स्वस्थ किया, दिन रात तुम्हारी देखभाल की। तुम उस पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते? अगर मैंने तुम्हें सच में ये दवा दी होती तो तुम्हारी सेहत बस बिगड़ती चली जाती। वो बेहतर कैसे हो सकती थी? एनजे, मैंने तुम्हें कभी कोई दवा नहीं दी, मैं कसम खाती हूँ। ये दवा खाने से वाकई दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन इन 5 सालों में मेरे शरीर में कोई असामान्यता नहीं दिखी, बल्कि मैं और बेहतर होता गया। सिनान बाहर से ठीक दिख सकता है, लेकिन हो सकता है कि ये दवा खाने से उसका शरीर पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका हो। अभी उस डॉक्टर को क्यों न बुलाकर पुष्टि कर लें, तब पता चल जाएगा, है ना? फू साहब, अभी जब आपके सिर पर गंभीर चोट लगी थी हमने तुरंत आपका खून निकाला और पूरी शरीर की जांच की। नतीजा क्या है? चूंकि आप लंबे समय से ये दवा ले रहे थे, इसने आपके दिमाग को स्थायी नुकसान पहुंचा। चेन शाओकिंग, तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या है? ये नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? अभी भी बहाने बनाओगी? तुमने इसी दवा का इस्तेमाल करके मुझे 5 साल के लिए मेरी याददाश्त से दूर रखा और तुम्हें आंख बंद करके मेरी हर बात मनवाई। चेन शाओकिंग, तुम्हें भी इस दवा का स्वाद चखना चाहिए। ये दवा तो मैंने खुद ही अलमारी में रखी थी ताकि सिनान इसे खुद ही ढूंढ ले। चेन शियाओकिंग, तुम चाहे कितना भी रो लो, कोई फायदा नहीं होगा। फू सेनान, तुम एहसान फरामोश जानवर हो। तुम शाओ किंग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने और शाओ किंग ने 5 साल साथ गुजारे, 5 साल तक एक दूसरे से प्यार किया। क्या तुम वो सब भूल गए हो? झूठे झूठे, ये सब झूठ है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये झूठा है। चेन शाओकिंग, क्या तुम मेरे सामने सबूत नष्ट करोगी? मैंने नहीं किया, मैंने तुम्हें ये सच में नहीं खिलाया था, मैंने नहीं किया। तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? छोड़ो। शाओ किंग, शाओ किंग, तुम्हें क्या हुआ? नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने सच में नहीं किया। तुमने किया है। सिनान, 5 साल पहले जिसने तुम्हें गाड़ी से टक्कर मारी थी, वे यही लोग थे। उन्होंने मुझे अपनी कार से टक्कर मारी। मेरे और उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं, उनके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं। मेरे पास सबूत है। 5 साल पहले हुए एक्सीडेंट की जांच के नतीजे आ गए। उन्होंने ही तुम्हें टक्कर मारी और फिर नकली सहानुभूति दिखाते हुए तुम्हें बचाया था। हमने टक्कर नहीं मारी है, तुम बकवास कर रहे हो। असंभव, ये एनजे असंभव है। शाओ किंग, क्या हुआ तुम्हें? चेन शाओकिंग, मैं तुमसे पूछता हूँ, 3256 क्या ये तुम्हारी कार का नंबर है? हाँ, लेकिन हमने कभी भी तुम्हें टक्कर नहीं मारी है, असंभव। क्या तुम इनकार करते हुए भी शर्मिंदा नहीं हो? खुद देखो। ये कैसे संभव है? इस तरह का वीडियो कैसे हो सकता है? ये वीडियो जिसमें चेन शियाओकिंग है कार चलाकर सिनान को टक्कर मार रही है, इसे बनवाने के लिए मैंने भारी कीमत चुकाई है। भले ही कोई विशेषज्ञ हो, वह भी इस वीडियो की सच्चाई का पता नहीं लगा पाएगा।
सेनान, उस एक्सीडेंट के बाद से ही तुम इन दादी पोती के जाल में फंस गए थे। मैं बेवकूफ था। अभी तक मुझे लगा था तुम निर्दोष हो। मैंने बेवकूफी की। ये असंभव है। ये वीडियो नकली है। ये वीडियो नकली है। अब भी तुम स्वीकार नहीं कर रही हो। चेन शियाओकिंग, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुमसे गलत प्यार किया। एनजे, नहीं, ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। मैंने तुम्हें कार से नहीं मारा। मैंने नहीं मारा। तो शुरू से ही तुम दोनों ने मुझे टक्कर मारी थी और फिर ढोंग करते हुए मुझे बचाने आई और मेरी जान बचाने वाली बनने का नाटक किया ताकि मैं तुम्हारा आभारी रहूं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो शुरू से ही तुम मुझे दवाई देती रही, मेरी याददाश्त ही चली जाए और मैं एक नासमझ इंसान तुम्हारी हर बात मानता रहूं। नहीं, वो मुझे फंसा रही है। उसने मुझे फंसाया है। तुम मुझे ऐसे क्यों फंसा रही हो? चेन शियाओकिंग, तुम कितनी नीच हो। तुमने शाओ किंग को मारा? तुम तो कितने कृतज्ञ जानवर हो। फूसेनान, हमने तुमसे झूठ नहीं बोला। हम दादा और पोती ही एक दूसरे का सहारा थे। तुम्हारे मिलने से पहले हमें पता भी नहीं था कि तुम कौन हो। हम तुम्हारे पैसे के लिए कैसे ये सब रच सकते थे, ये सब बेतुका जाल कैसे बिछा सकते थे। हु ग्रुप तो किंगजेंग का सबसे अमीर है। हु ग्रुप का पक्ष पाने के लिए कितने ही लोगों ने अपना दिमाग खाली कर दिया है। तुम जैसे गरीब लोग ऐसी गंदी चाल ही सोच सकते हो। बकवास मत करो। देखो, मैं तुम्हारी जुबान नोच दूंगी। दादी, दादी, आप ठीक हैं? तुम लोग तो हद पार कर रहे हो। तुम इसी लायक हो। ये तुम्हारी गरीब लालची औरत की किस्मत है। पैसे के लिए 5 साल तक सावधानी से योजना बनाई, हर कदम सोच समझकर उठाती हो। भले ही हमारे पास पैसे न हो, पर हम वो नीच और गंदे काम नहीं करते। तुम कहती हो कि नहीं करते तो नहीं करते क्या? मेरे पास तो ठोस सबूत हैं। और तुम्हारे पास क्या सबूत है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए? मैं अपनी जिंदगी से साबित करूंगी। तुम्हारी जिंदगी कितने की है? ऐसा करते हैं, तुम अभी जाकर मर जाओ तो फिर हम मान लेंगे कि वो सच कह रही है। ठीक है, ये तुमने कहा है फूसिनान। मैं ये बूढ़ी औरत अपनी जान देकर साबित करती हूँ कि शाओ किंग जो भी कहती है वो सब सच है। दादी, दादी, असिस्टेंट चेन, किंगचेंग वापस आने पर हमारा पहला काम मेरी दोस्त चेन शियाओकिंग को शिया परिवार की दूसरी सीईओ घोषित करना है। अगर शियाओ किंग के पति ने उसके साथ बुरा व्यवहार करने की हिम्मत की तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब हम पहले शियाओ किंग से मिलने चलते हैं। जी। दादी, 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 दादी तुम्हारे लिए सेब छील रही है। दादी, फूसिनान, फूसिनान, तुम मेरी दादी को वापस लाओ। तुम मेरी दादी को वापस लाओ। तुम जरा होश में आओ। हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। तुम्हारी दादी ने इतना चरम कदम उठाया, मुझे भी बहुत दुख हुआ है। शोर मत करो। तुम दोनों में से मरीज का रिश्तेदार कौन है? मैं हूँ। मेरी दादी कैसी हैं? क्या वो खतरे से बाहर है? मरीज तुम्हें अंदर बुला रही हैं। तुम लोग खुद ही देख लो। ठीक है। दादी, दादी, आप कैसी हैं? दादी, आप इतनी नादान क्यों बन गईं? जो निर्दोष हैं, उनका दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। फिर आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? शाओ किंग, मेरी अच्छी बच्ची, रोना मत।
तुम्हारी दादी अब एक पांव कब्र में रखे हुए है। नहीं देर सवेर नहीं दादी, ये दिन तो आना ही था। आप इस दुनिया में मेरी इकलौती रिश्तेदार हैं। मैं आपको खुद से दूर नहीं होने दूंगी। दादी, कुछ भी हो जाए आपको खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एनजे, मैं जानती हूं तुम एक अच्छे बच्चे हो, बस तुम्हें उन लोगों ने बहकाया है, इसीलिए अनजाने में तुमने कुछ गलतियां कर दी। तुम दादी पर यकीन करो, शाओ किंग वैसी नहीं है। आगे से उसे फिर कभी दुखी मत करना। इन सालों में शाओ किंग ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर दिखाया है, तुम खुद को उसकी जगह रखकर देखो। ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं बस यही चाहती हूं कि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से संभालो। दादी, उस इंसान को चोट मत पहुंचाओ जो तुमसे सबसे ज्यादा और सच्चा प्यार करता है। कितना सुंदर है। सुंदर है ना? दादी अरे हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरी बात सुनना। दादी दादी, डॉक्टर डॉक्टर जल्दी मेरी दादी को बचाओ। डॉक्टर, दादी दादी। माफ करना, हमने अपनी पूरी कोशिश की। नहीं, आप मेरी दादी को बचाओ। मेरे पास बस वही एक रिश्तेदार है। मेरे पास बस मेरी दादी है। डॉक्टर, आप थोड़ी और कोशिश कीजिए। इलाज का कितना भी खर्च हो मैं दे सकता हूँ। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने मेरी दादी को मार डाला। दफा हो जाओ। चेन शियाओकिंग, क्या अब तुम्हारा ड्रामा खत्म नहीं हुआ? मरा हुआ व्यक्ति कभी जीवित नहीं हो सकता। आप दोनों अब थोड़ा सब्र रखें। दादी जाग जाओ, आंखें खोलकर मुझे देखो। मैं शाओ किंग हूँ। दादी दादी, क्या तुम मुझे छोड़ जाओगी? दादी, इस दुनिया में मेरा कोई परिवार नहीं रहा। मैं फिर से अकेली रह गई हूँ। फूसिनान, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। चेन शियाओकिंग, अब तमाशा करना बंद करो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ होऊंगा जब तक तुम्हारी दादी का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। जहां तक तुम्हारे और मेरे झूठे और दिखावटी 5 सालों का सवाल है, तो मान लो कि वे कभी हुए ही नहीं। हम दोनों शालीनता दिखाएं और अच्छे से अलग हो जाएं। हम दोनों अच्छे से अलग हो जाएं? मैं अच्छे से अलग क्यों हो जाऊं? फूसिनान, मैं चाहूंगी कि तुम मेरी दादी की मौत का बदला लो। चेन शियाओकिंग, शांत हो जाओ। फूसिनान, तुम अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। मेरी दादी अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई हैं। इन सालों में तुमने हमें सिर्फ 4 शब्दों में अच्छे से जुदा होना समेट दिया है। क्या यही है? चेन शियाओकिंग, तुम और क्या चाहती हो मुझसे? तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ भी छिपाया और धोखा दिया और जो साजिशें और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, मैंने उन सबको भुला दिया है। तुम्हें अब और क्या चाहिए? सब भुला दिया? तो फिर मुझे बताओ, हमारे इन 5 सालों की छोटी छोटी बातें तुम्हारी नजरों में बस एक साजिश भर थी, है ना? इन 5 सालों में तुमने जो कुछ भी दिया है, भले ही वो झूठ हो, मैंने वो सब देखा है। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा, ठीक है? तुम्हें कितना पैसा चाहिए, कीमत बता दो। मैं तुम्हारे इस समय के समर्पण की भरपाई करूंगा। और तुम्हारी दादी की जो घटना हुई है, वो अभी मेरी वजह से शुरू हुई थी। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। मुझे मुआवजा? क्या तुम अभी भी मुझे ये मुआवजा देना चाहते हो? फूसिनान, क्या तुम मुझ पर तरस खा रहे हो? मैं नहीं खा रहा। मैं बस ये नहीं चाहता कि भविष्य में तुम्हारा जीवन मुश्किल हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे जीवन को सुरक्षित कर सकूं। फूसिनान, जब हमारे पास वाकई पैसे नहीं थे, क्या तुम्हें याद है हम दोनों साथ में सड़क किनारे 6 रुपये वाली वॉनटन पकौड़ी का कटोरा बांटकर खाते थे? मुझे याद है।
तुम क्या कहना चाहती हो? उस वक्त मैंने तुमसे कहा था कि मेरा घर बिल्कुल खाली है और तुम्हें बचाना सिर्फ एक अनजाने में किया गया कार्य था, कि इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? ये मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी पहचान कुछ भी हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा तुमसे प्यार करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। हाँ फूसिनान, अगर मैं तुम्हारे पैसे और ताकत के लालच में तुम्हारे करीब आती और तुम्हें फंसाने की साजिश रचती, तो फिर मैं तुम्हें जाने के लिए क्यों कहती? क्या पिछले 5 सालों के ये छोटे छोटे लम्हे, क्या वे तुम्हारी नजरों में महज एक धोखा थे? तुमने मेरी जो देखभाल की और जो साथ दिया, ये सब तो मैंने तुमसे कभी मांगा ही नहीं था। तुम ये सब कुछ वापस ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर तुम मुझे बताओ, सच्चाई सच्चाई आखिर क्या मायने रखती है? तुम्हारी सच्चाई मेरे लिए झूठी है या सच्ची, इसे पहचानना मुश्किल है, लेकिन किंगा किंग की सीसीटीवी फुटेज एकदम स्पष्ट है। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं, लेकिन मैं तुम्हारी हर सेवा का मुआवजा दूंगा, और तुम्हारी दादी के लिए भी। तुम कीमत बताओ। कीमत? फूसिनान, तुम मुझे बताओ, सच्चाई को किस चीज से बदला जाता है? सच्चाई कितने में बिकती है? ये तुम तय करो कि तुम्हें कितने अंक भरने। ठीक है, इससे पहले मैं तुमसे एक और सवाल पूछती हूँ। क्या सवाल? पूछो। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो, याली किंगा किंग पर? क्या तुम्हें हमेशा ऐसे ही आक्रामक होने की जरूरत है? तुम्हारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। तुम तो बिल्कुल ही अतार्किक महिला हो। तुम बिल्कुल ही अविवेकी महिला हो। दादी, मुझे अफसोस है, मुझे सच में बहुत अफसोस है कि मैं सारा दिन झूठे प्यार में उलझी रही, लेकिन मैं ये नहीं देख पाई कि मेरे जीवन साथी का असली चेहरा कैसा था। चेन शियाओकिंग, तुम कितनी मूर्ख हो, तुम सच में बहुत मूर्ख हो। यहाँ पत्रकार कैसे आ गए? शिया साहब, पता नहीं किसने आपकी यात्रा का खुलासा कर दिया, जिसके कारण पत्रकारों का यह समूह हमारा पीछा कर रहा है और वे लगातार पूछ रहे हैं कि दूसरा सीईओ कौन है। इतनी जल्दबाजी क्यों? उन्हें जल्दी पता चल जाएगा। मुझे पहले शाओ किंग को बताना होगा कि वो पहले से ही सबसे अमीर महिला बन चुकी है। ये खबर लीक मत होने देना, कहीं वो सुर्खियों से घबरा न जाए। जी ठीक है। फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? मुझे जल्दी ही शाओ किंग को लेने जाना चाहिए। शिया साहब, शिया साहब, क्या आप दूसरे सीईओ की पहचान बता सकते हैं? शिया साहब, सुना है वह आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, क्या यह समाचार विश्वसनीय है? शिया साहब, शिया साहब, आखिर शिया साहब की सबसे अच्छी दोस्त कौन है? मुझे यह पता लगाना ही होगा। यह वाकई एक बहुत ही सनसनीखेज खबर है। मैं अचानक बेहोश कैसे हो गई? दादी कहाँ है? मिस चेन, आप जाग गई हैं। आराम से। डॉक्टर, मेरी दादी कहाँ है? मेरी दादी कहाँ है? आपकी दादी अभी भी अस्पताल के मुर्दा घर में है। मुझे उनसे मिलने जाना है। मिस चेन, शांत हो जाइए। मैं आपकी भावनाओं को पूरी तरह से समझता हूँ, लेकिन आप इस वक्त गर्भावस्था की स्थिति में है। क्या? गर्भवती? आखिरकार इसका मतलब क्या है? आपकी गर्भावस्था अभी 3 महीने से भी कम है, इसलिए अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन शायद अभी आप बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गई, जिससे आपका भ्रूण हिल गया और आप बेहोश हो गई। अभी आपकी गर्भावस्था स्थिर नहीं है, इसलिए आपको कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। क्या सच में मैं गर्भवती हूँ? ये मेरा और फूसिनान का बच्चा है। आपके पति कहाँ है? आपकी शारीरिक स्थिति
अभी ठीक नहीं है। आपको कुछ समय के लिए अस्पताल में रहकर निगरानी की जरूरत है। किसी परिजन को आपकी देखभाल के लिए आना होगा। मेरा कोई परिजन नहीं है। मिस चेन, आपकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए लगता नहीं कि आप बच्चे की परवरिश के लिए योग्य हैं। क्यों ना अभी जब महीना छोटा है। नहीं, मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। मेरा बच्चा, क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे आने से माँ फिर से इस दुनिया के साथ धीरे धीरे एक संबंध स्थापित कर पाई है। भले ही तुम्हारे पिता नहीं है, लेकिन माँ तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखेगी। कल हम साथ में दादी को अंतिम विदाई देने चलेंगे। ये तोहफा मैंने शाओकिंग को शादी में दिया था। इसे गाड़ी में ले जाओ और अभी जाकर उसे दे दो। जी। यह है सबसे अमीर शख्स। यह तो बहुत ही जवान है। सचमुच अविश्वसनीय। क्या वह फू परिवार से भी ज्यादा शक्तिशाली है? फू परिवार का अब पतन हो चुका है। भले ही फू परिवार अपने चरम पर रहा हो, फिर भी वह सबसे अमीर शख्स से मुकाबला नहीं कर सकता था। शाओकिंग अभी कहाँ है? स्थान बताने वाला उपकरण बताता है कि वह घर पर है। तुरंत शाओकिंग के घर चलो। जी। दादी, अब मैं अकेली नहीं रही हूँ, इसलिए अब आप चिंता मत करना। मेरे पेट में एक नया जीवन पल रहा है। चाहे ये दुनिया कितनी भी क्रूर क्यों ना हो, मैं मजबूती से आगे बढ़ती रहूंगी। चेन शियाओकिंग, ओह चेन शियाओकिंग, तुम देखो, एक हारे हुए कुत्ते जैसी तुम्हारी यह हालत कितनी दयनीय और हास्यास्पद है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? सुना है तुम्हारे घर में कोई मातम है, तो जाहिर है मैं तो बढ़िया तरीके से जश्न मनाने के लिए आई हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मेरे और फूसनान के बीच फूट डालना काफी नहीं था? क्या तुम अभी भी भागकर यहाँ किसी मुसीबत में पड़े को सताने आई हो? हाँ, तो क्या? दोष सिर्फ तुम्हारा ही है। मैंने तुम्हें 5 साल दिए, फिर भी तुम सिनान को मुझसे छीनने में कामयाब नहीं हो सकी। मुझे तो बस एक छोटी सी तरकीब लगानी पड़ी और तुम्हारे इन 5 सालों का रिश्ता धुएं में मिल गया। तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था। अगर मैंने झूठा इल्जाम लगाया तो क्या हुआ? सिनान ने उस पर विश्वास नहीं किया क्या? मैं आज यहाँ केवल इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हें, इस हारी हुई प्रतिद्वंद्वी को, देख सकूं कि तुम कैसे मेरे पैरों में झुककर हार मानती हो। तुम क्या करना चाहती हो? मैं कुछ खास नहीं करना चाहती, बस मैंने पता लगाया है कि तुम्हारा अभी भी एक कर्ज चुकाना बाकी है। बस तुम्हें याद दिलाने आई हूँ। दरअसल वो एक कर्ज था जो खास तौर पर मेरी दादी के आपातकालीन उपयोग के लिए था। सिर्फ 50,000। तुम आओ और मिस चेन को सब अच्छे से समझाओ। ये बात सही है कि मिस चेन ने हमसे 50,000 रुपये का कर्ज लिया है, लेकिन जब पैसा बैंक में जमा किया जाता है तो उस पर भी ब्याज लगता है। लोन की तो बात ही छोड़ो। मिस चेन, क्या हमें यूं ही ये तुम्हें उधार दे देना चाहिए था? तो बताओ तुम्हें कितना ब्याज चाहिए? मूलधन और ब्याज मिलाकर पूरे 2,50,000। मैंने कुल सिर्फ 50,000 रुपये उधार लिए थे, तो 20 लाख का ब्याज कैसे हो सकता है? तुम लोग साफ तौर पर सूदखोर हो। तो क्या हुआ? आज यह पैसा तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। तुम लोग साफ तौर पे धोखा दे रहे हो। जब मैंने कर्ज लिया था तब तुमने मुझे ये सब नहीं बताया था। हाँ, बिल्कुल नहीं बताया था, लेकिन किसी ने चाकू लेकर तुम्हारी गर्दन पर रखा। तुम्हें उधार लेने के लिए जबरदस्ती तो नहीं की थी, है ना? ये पैसा मिस चेन, तुमने हमसे विनती करके उधार लिया था और अब तुम इससे मुकर रही हो। चेन शियाओकिंग, ओ चेन शियाओकिंग, तुम सच में इतनी गरीब हो कि हंसी आती है। मैं आज यहाँ बस तुम्हें यह बताने आई हूँ, जो पैसा तुम चुका नहीं सकती उसे उधार मत लो, और जिस ऊंचे खानदान के तुम लायक नहीं हो उसे छीनने की कोशिश बिल्कुल मत करो। अब बताओ,
तुम इस कर्जे को किस तरह चुकाने वाली हो? मेरे पास अभी इतना पैसा चुकाने के लिए नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तुम पैसा नहीं दे सकती तो तुम किसी दूसरी चीज का इस्तेमाल कर्जा चुकाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। ये तो छोटी सी बात है। कर्जा चुकाना? हाँ माँ। लेकिन मेरे पास कोई भी कीमती चीज नहीं है। तुम लोग क्या चाहते हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? पैसा नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तुम अपने शरीर का इस्तेमाल कर्जा चुकाने के लिए उपयोग कर सकती हो। तुम दोनों, क्या तुम लोग जानते हो कि तुम्हें क्या करना है? नहीं। इसे पकड़ो। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। क्या ये वीडियो सेनान को भेज कर दिखाया जाए? मुझे मत छूना। उसका क्या विचार होगा? मत छूना। ली साहब, फू साहब की गाड़ी दरवाजे पर आ गई है। वो अचानक आ गए हैं। सिनान अचानक कैसे आ गए? अरे मुझे जल्दी छोड़ो, दूर हटो। किंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या करने आई? और तुम सब भी यहीं क्या कर रहे हो? आखिर ये सब क्या हो रहा है? सिनान, तुम आखिरकार आ ही गए। तुम नहीं जानते कि चेन शाओकिंग ने कितनी हद पार कर दी है। तुमने फिर कौन सा अच्छा काम कर दिया है? मैंने क्या कर दिया? मैं तो उससे पूछना चाहती हूँ। ये बिना किसी कारण के मेरी दादी के शोक समारोह में आई है और तुम लोग तो चोर की तरह उल्टे मुझे ही दोषी ठहरा रहे हो। किंग, तुम ठीक से बताओ, आखिरकार ये सारा क्या माजरा है? बात कुछ ऐसी है, उसने कुछ समय पहले ही किसी से एक कर्ज लिया था और वो उसे चुका नहीं पाई। बार बार पैसे वसूलने वालों से तंग होने के बाद उसने तय किया कि वो अब वापस नहीं करेगी। मुझे लगा नहीं था कि वो आखिरकार मेरे पास आएगी। आखिरकार वो करने क्या आई? मुझसे पैसे मांगने के लिए, ताकि वह अपना बिल चुका सके। मेरा तो उसे पैसे देने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था, तो उसने मुझे सबक सिखाने के लिए ही लोगों को भेज दिया। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, मुझे बस ये लगा कि तुम परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं खुद ही यहाँ आ गई। तुम वास्तव में बहुत चालाक हो। जब मैंने तुम्हें पहले पैसे दिए थे तो तुम कितनी अकड़ में थी। अब तुम ये सारा ड्रामा क्यों कर रही हो? फू सिनान, तो क्या तुम फिर से उसकी बकवास पर विश्वास कर रहे हो? सिनान, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं करना चाहिए? क्या तुम उस औरत को भूल गए जिसने तुम्हें धोखा दिया और 5 साल तक तुमसे छिपाया? अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो क्या तुम वाकई इस झूठी औरत पर विश्वास करने वाले हो? चेन शाओकिंग, तुम तो कमाल की निकली। जब मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी तब तुमने और कौन सी चौंकाने वाली चीजें की? हाँ, मैंने लोन लिया था, लेकिन इसका उससे क्या लेना देना है? मैंने उससे कभी पैसे नहीं मांगे हैं। तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुमने मुझसे पैसे नहीं मांगे होते, अगर तुमने मुझसे संपर्क नहीं किया होता, तो मैं यहाँ भला कैसे आ सकती थी? चेन शाओकिंग, तुम वाकई में उसी तरह की महत्वाकांक्षी औरत। तुम जैसी इंसान किंग के साथ बराबरी करने की क्या औकात रख? फूसिनान, तुम बस उसी की एक तरफा बातों पर भरोसा करते हो। ये साफ तौर पर वो है जो मेरे बुरे समय में मजा लेने, मुझे शर्मिंदा करने और मुझ पर दबाव डालने के लिए आई है। तुम आखिरकार कब तक इतने बेवकूफ बने रहोगे? चेन शाओकिंग, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? तुमने पहले भी कई बार मुझे और सिनान को फंसाने की कोशिश की, फिर भी हमने तुमसे हिसाब नहीं किया। तुम अब कैसे और भी ज्यादा मुझ पर ये सारा कीचड़ उछाल रही हो? तुम मुझे क्यों निशाना बना रही हो? तुम मुझे क्यों निशाना बना रही हो? बस बहुत हो गया। फूसिनान, वो झूठ बोल रही है, वो सब कुछ गलत साबित कर रही है। तुम आखिरकार कब तक इस वास्तविकता से अनभिज्ञ रहोगे? तुम कब तक इसी भ्रम में उलझे रहोगे? मैंने कहा बस। मुझे धोखा देने के लिए फिर से इस निरीह दिखने वाले चेहरे का इस्तेमाल मत करो। मैं तुम्हारी जैसी औरत पर कभी दया नहीं करूं। तुम तो बस एक धोखेबाज हो जो दूसरों की भावनाओं को इस्तेमाल करके मुनाफा कमाती है। तुम रो क्यों रही हो? जब तुम पहले ही उस पर विश्वास कर चुके हो तो मुझे और क्या कहना चाहिए? तुम जाओ, तुम सब जाओ। तुम्हारा कर्ज मैं चुका दूंगा। इसके बाद कृपा करके मेरे और किंग के सामने दोबारा मत आना। किंग, चलो चले। सिनहान, मुझे अचानक याद आया कि शायद मेरा कुछ सामान यहीं रह गया है। मैं इसे ढूंढती हूँ, तुम पहले चले जाओ। हम तुम्हारे पेट को क्या हुआ?
तुम्हें इससे क्या मतलब? जल्दी बताओ तुम्हारे पेट को क्या हुआ है, जल्दी बताओ। नहीं, क्या तुम गर्भवती हो? तुम सिनान के बच्चे की माँ बनने वाली हो? हरामजादी, हरामजादी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने उसका बच्चा क्यों रखा? क्या तुम इस बच्चे का इस्तेमाल करके, क्या तुम राज सिंहासन हथियाने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? क्या तुम सोचती हो कि हर कोई तुम्हारी तरह ही गलत तरीके अपनाएगा? तो आखिर तुम इस बच्चे को क्यों पाल रही हो? तुम सिर्फ इस बच्चे का इस्तेमाल करना चाहती हो ताकि तुम जबरदस्ती अपनी जगह बना सको, ताकि वो तुम्हारे पास वापस आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या नहीं है? सिनान सिर्फ मेरा है। मुझे छोड़ो। मैं बहुत जल्द फू ग्रुप की बहू बनने वाली हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। तुम क्या करने वाली हो? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। मर जाओ। जो कोई भी फू सिनान को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा उसे मर जाना ही चाहिए। मर जाओ। तुम सब अभी भी खड़े होकर क्या देख रहे हो? इसे तोड़ दो, जल्दी इसे तोड़ दो। नहीं, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। नहीं, नहीं, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। शाओकिंग, नहीं, नहीं। शाओकिंग, शियाओरोंग, तुम यहाँ कैसे? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? क्या लगता है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ देखने में कि तुम सपना देख रहे हो या नहीं? क्या सपना देख रहे हो? सपना नहीं देख रहा हूँ, सपना नहीं देख रहा हूँ। शाओकिंग, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे माफ करना शाओकिंग, मुझे आने में देर हो गई। शाओकिंग, 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 जागो। क्या हुआ ये सब? असिस्टेंट चेन, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। शाओकिंग, शाओकिंग, मुझे तुरंत पता लगाओ कि क्या हुआ है और मुझे रिपोर्ट करो। जी। शाओकिंग, ये कितना शर्मनाक है कि फूसेनान ने इतनी नीचे हरकत की है। छोड़ो, जो हो गया उसे जाने दो। जब ली किंग इतनी योजनाएं बना रही थी और फू सिनान ने भी उसे बढ़ावा दिया, तो अब ज्यादा कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। मैं अब और कुछ नहीं कहना चाहती। तुम्हारा दिल तो साधु जैसा है, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। तुम्हारा बच्चा अब नहीं रहा, तुम्हें कुछ समय के लिए अच्छे से आराम करना चाहिए। तुम अभी बस लेट ही रहो और मुझे इस कमीने लड़के और नीच लड़की को अच्छे से सबक सिखाने दो। 5 साल हो गए, तुम्हारा गुस्सा अभी भी इतना तेज क्यों है? वह फू परिवार का सीईओ है, हम उसे क्या सबक सिखाएंगे? फू ग्रुप, फू ग्रुप क्या बड़ी चीज है? तुम अभी शिया ग्रुप की सीईओ हो। शिया ग्रुप की सीईओ? तुम मजाक मत करो। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो इंतजार करो। देखो, इधर देखो, फू ग्रुप अभी भी मुझसे सहयोग करने की भीख मांग रहा है। क्या ये सब कुछ सच है? शियाओरोंग, तुम सच में सफल हो गई हो। ये तो बेशक है, तुम मेरी अच्छी बहन हो। शाओकिंग, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उस कमीने लड़के को मुक्का मारो और उस चालाक लड़की को लात मारो। शियाओरोंग, जब बात ऐसी है तो मैं उन लोगों को जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है जरूर कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। किंग ये सब तुम्हारी वजह से।
अगर तुम्हारी योजना नहीं होती तो शायद फू ग्रुप के लिए व्यावसायिक दिग्गज शिया ग्रुप के साथ सहयोग करना बहुत मुश्किल हो जाता। सिनान, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, बेशक मुझे तुम्हारी मदद करनी ही होगी। जैसा कि लोग कहते हैं, पति पत्नी एक समान होते हैं। ये तुम्हारी उत्कृष्ट क्षमता है जिसके कारण शिया ग्रुप ने तुम्हें प्रभारी नियुक्त किया। आज की ये पार्टी बस शिया साहब की वापसी का जश्न है। मुझे कुछ खास नहीं आता, बस किस्मत अच्छी थी कि मैं शिया साहब का ध्यान खींच पाई। तुम इतनी विनम्रता क्यों दिखा रही? मैं अभी अभी फू परिवार में वापस आया हूँ और मुझे हालात की ज्यादा जानकारी नहीं। क्या तुम जानती हो कि ये शिया साहब किस तरह के व्यक्ति हैं? ये शिया साहब बहुत बड़ी हस्ती हैं। मैंने सुना है कि उन्होंने अपनी शुरुआत शून्य से की थी और धीरे धीरे सब बड़ा किया। उनका व्यावसायिक साम्राज्य तो पूरे विदेश में फैला हुआ है। और मैंने ये भी सुना है कि ये शिया साहब एक युवा और खूबसूरत महिला अध्यक्ष हैं। वास्तव में वह एक दुर्लभ व्यावसायिक प्रतिभा है। मैं वास्तव में इन शिया साहब से मिलना चाहता हूँ ताकि मैं उनसे कुछ सीख सकूं, उनके अनुभव और विचारों को सुन सकूं। पार्टी शुरू हुए थोड़ी देर हो गई है, लेकिन शिया साहब अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं उन्होंने आने का वादा तोड़ तो नहीं दिया? ये कैसे हो सकता है? ये शिया साहब ही थी जिन्होंने मुझे इस परियोजना का प्रभारी नियुक्त किया था। जिया रोंग, जिया साहब आ गई हैं। शिया रोंग, शिया साहब आ गए हैं। चेन शाओकिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चेन शियाओकिंग, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती हूँ? क्या सिनान ने तुम्हें स्पष्ट रूप से नहीं बताया? तुम हमेशा इतनी चिपकी हुई क्यों रहती हो? पीछा क्यों नहीं छोड़ती? क्या तुम्हें लगता है कि ये अच्छा लग रहा है? क्या एक दूसरे की इज्जत रखना बेहतर नहीं है? चिपकी हुई? मिसली, आपकी बातें इतनी समझ से बाहर क्यों हैं? मैं आप लोगों का पीछा कर रही हूँ? ये तो बिल्कुल ही हास्यास्पद है। मैं यहाँ आई हूँ तो जरूरी नहीं है कि मैं केवल उसके लिए ही आई हूँ। ओ सिनान। वरना क्या? मिसली, कृपया जरा हट जाइए, आप रास्ता रोक रही हैं। चेन शियाओकिंग, क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सी जगह है? तुम्हारी हैसियत के हिसाब से तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है। ये तो बड़ी अजीब बात है। मैं यहाँ आ सकती हूँ या नहीं, क्या ये भी मिसली तुम ही अकेली तय करोगी? क्या तुम ड्रामा करना बंद नहीं कर सकती? इस तरह के मौकों पर तुम्हारी हैसियत को देखते हुए तुम्हें दफा हो जाना चाहिए। सिन्हान को शर्मिंदा मत करो। मुझे यहीं आना है, मुझे यहाँ कुछ काम है। तुम मेरे काम में बाधा डालना बंद करो। मैं बाधा डाल रही हूँ? ये तो शिया साहब की वापसी की पार्टी है और मैं उनकी निजी रूप से नियुक्त की गई प्रभारी हूँ। मुझे मेहमानों को छांटने का अधिकार है ना? क्या कोई भी ऐरा गैरा इंसान यहाँ आ सकता है? हाँ, बिल्कुल सही। मिसली तो पार्टी की प्रभारी है, शिया साहब ने उन्हें चुना है। क्या वो गलत हो सकती है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। इस अनजान आदमी को बाहर निकालो। हाँ बिल्कुल, बाहर निकालो। इसे बैंक्वेट हॉल से बाहर फेंको। सुना तुमने? ये जगह तुम्हारे आने लायक नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, व्यक्ति को अपनी सीमाएं जाननी चाहिए। मुझे डर है कि ये व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है। हमेशा एक साधारण चिड़िया से फिनिक्स बनने का सपना देखती है। मिसली, जो बात तुमने अभी कही, मैं बिना किसी बदलाव के तुम्हें वापस करती हूँ। तुम सिनान, ये ऐसे क्यों बोल रही है? चेन शाओकिंग, तुम यहाँ क्या बखेड़ा खड़ा करने आई हो? क्या तुम फिर से कोई नई परेशानी खड़ी करना चाहती हो? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम जो ये मुझे बार बार परेशान कर रही हो, क्या तुम मुझे भूल नहीं पाई हो? इतनी योजना बनाकर मुझसे मिलने आई, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊं? हम्मम, फूसिनान, मुझे याद है कि मैंने बहुत पहले ही तुमसे रिश्ता तोड़ लिया था। तुम्हारी कल्पना इतनी बेकार क्यों जा रही है? मैं तुम्हें बता दूं, फूसिनान, तुम जैसे धोखेबाज और अंधे व्यक्ति के लिए मैं बिल्कुल भी तरस नहीं खाऊंगी। अगर तुम मेरे लिए नहीं आई हो तो तुम्हारे पास यहाँ रहने का और क्या कारण है? तुम पहले वापस जाओ और ये दावत खत्म होने के बाद हम बात करेंगे। ये दावत फू परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फूसिनान, क्या मेरा यहाँ आना सिर्फ तुम्हें वापस पाने के लिए ही हो सकता है? अगर तुम्हारे घर में कोई दर्पण नहीं है तो पेशाब तो होगा ही। क्या ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पेशाब मैट फिनिश का है? मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मैं इस दावत की असली मालकिन हूँ, शिया रोंग।
क्या वह शिया साहब हैं? यह मुमकिन ही नहीं है। अगर वह शिया साहब हैं तो मिस ली ने अभी अभी उन्हें बाहर क्यों निकाला था? हाँ बिल्कुल, मिस ली को तो शिया साहब ने खुद ही इंचार्ज बनाया, तो उन्हें असली शिया साहब के बारे में पता क्यों नहीं होगा? मिस ली की बात माने तो मुझे लगता है कि ये औरत बस कोई फर्जी इंसान है जो ढोंग कर रही है। शायद यहाँ सिर्फ परेशानी पैदा करने आई है। हाँ बिल्कुल, नकली है। मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ो। हम क्या तुमने तमाशा करना बंद कर दिया? क्या तुम्हें यहाँ फिजूल में झगड़ा करना ही है? मैंने कहा था कि ये पार्टी मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या तुम अपनी मनमानी करना बंद नहीं कर सकती? मैं कैसी हूँ इससे तुम्हें क्या लेना देना? फू साहब, क्या तुम हमेशा इतने दखल देने वाले रहते हो? बस बहुत हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि अभी तुम्हारी कम बेइज्जती हुई है? क्या तुमने नहीं सुना कि सब तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? क्या तुम मेरी बात थोड़ा मानोगी और इस पार्टी के खत्म होने का इंतजार करोगी? मैं तुम्हें एक बड़ी रकम दूंगा जिससे तुम गुजारा कर सको। अब तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तुम बहुत हो गए। मैं तुम्हारे जैसे इंसान से एक शब्द और बात नहीं करना चाहती। और सुनो, हमारा रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो। ठीक है, ठीक है। अगर तुम प्यार से मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें मजबूर करूंगा ही। अगर तुम यहीं अटकी रहना चाहती हो और अगर बाद में कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी मदद के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं हूं। जब कुछ भी गलत हो जाएगा तो मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगा। ठीक है, यही तो मैं चाहती हूँ। सभी लोग, मैं ली किंग हूँ और मैं इस पूरे भोज समारोह की मुख्य प्रभारी हूँ। शिया साहब ने मुझे व्यक्तिगत रूप से इस भोज की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें फू ग्रुप के साथ सहयोग की सभी परियोजनाएं शामिल हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की गारंटी लेती हूँ कि ये महिला बिल्कुल भी शिया साहब नहीं है। ये बस एक ऐसी औरत है जिसकी पहचान अज्ञात है, बस मौका पाकर इस भोज में घुस आई है। ओह ली किंग, तुम इसे कैसे साबित करोगी? क्या तुम देख रहे हो? क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? यह शिया साहब का निमंत्रण कार्ड है। लगता है कि यह मिसली ही इस भोज की सच्ची और प्रमाणित प्रभारी हैं। जब मिसली ने ही कह दिया है कि ये महिला धोखेबाज है, तो क्या ये सच हो सकती है? आप लोग नहीं जानते, इस चेन शियाओकिंग मिस चेन ने कभी मेरे मंगेतर सिनान को फंसाया था, जिसके कारण उसका कार दुर्घटना हुआ और फिर उसने उसकी जान बचाने वाली बनकर उस पर एहसान जताकर बच्चे परिवार में शादी करने की कल्पना की थी। अरे क्या सच में ऐसी बात है? यह तो सचमुच चौंकाने वाली खबर है। ये सच है या झूठ? वैसे फू साहब ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। क्या ये सच है या नहीं? फू साहब, क्या इस महिला ने सच में पैसे और शक्ति के लिए आपके करीब आने की कोशिश की और आपको धोखा दिया? क्या मैं सही कह रही हूँ सिनान? हाँ, ये सच है कि मैंने कभी मिस चेन शियाओकिंग से 5 साल तक रिश्ते में रहने की बात समझाई थी। वो शिया साहब शिया रोंग नहीं, वो सिर्फ एक आम लड़की है। उसे इस तरह बिन बुलाए देखकर मुझे पता था कि वह इसी तरह की इंसान है। कितनी नीच है। मैंने सोचा भी नहीं था अमीरों के घर में शादी करने के लिए वह वाकई किसी भी हद तक जा सकती है। फू साहब भी एक प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति है, वो उनके स्तर की कैसे हो सकती है? फू साहब की ईमानदारी का फायदा उठाकर उसने ये इतनी घिनौनी और घटिया हरकत की, इससे घिन आती है। मैंने कहा था ना, जंगली मुर्गी ही रहेगी। क्या वो सचमुच सोचती है कि पंख लगाने से वो फीनिक्स बन जाएगी? क्या किराए के कपड़े उसे ठीक लगे? खुद को अमीर दिखाने के लिए वो सिर्फ दिखावा कर रही है। ये बहुत ही शर्मनाक है। क्या अब मेरे पास तुम्हें बाहर निकालने का अधिकार है? चेन शियाओकिंग, तुम्हारे ओहदे के हिसाब से तुम जीवन भर इस तरह की पार्टियों के स्तर तक नहीं पहुंच पाओगी। क्या तुम समझ गई हो? अगर समझ गई हो तो जल्दी से बाहर निकल जाओ। बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। ली किंग, ये तुम्हारा निमंत्रण कार्ड वास्तव में असली है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन तुम्हें मुझे बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ लोग वास्तव में बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। वे हार मानने को तैयार नहीं होते। जब तक उन्हें परिणाम नहीं मिल जाता वे नहीं सुधरते। ठीक है, क्या तुम पहचानती हो कि ये क्या है? यह शिया साहब की निजी मुहर है। केवल शिया साहब ही इसका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अभी शिया साहब यहाँ नहीं आए हैं। मेरी बात शिया साहब की बात है।
चेन शियाओकिंग, बाहर निकलो। अब यहाँ मत रुको, शर्मिंदा करना बंद करो। फू साहब, जो कुछ भी हो चुका है वो हो चुका है। जब आपने उसकी ली किंग की बातों पर विश्वास कर ही लिया है तो मेरे सामने सिर्फ दिखावा मत कीजिए। क्या तुम इसी तरह हट करती रहोगी? क्या तुम्हें अभी ये लगता है कि अगर तुम कोई परेशानी खड़ी करोगी तो मैं तुम्हें बचाऊंगा? फू साहब, क्या हमने अभी अभी ही ये सब स्पष्ट नहीं कर दिया है? परेशानी खड़ी करने की बात है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तो और, फू साहब और मैं वैसे भी एक जैसे लोग नहीं हैं। मेरे सामने नाटक करना बंद करो। चेन शियाओकिंग, तुम ली किंग, कैसा लग रहा है दूसरे के नाम पर धौंस जमाने का एहसास? तुम्हारा मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ। और क्या हुआ? क्या शिया साहब ने खास तौर पर कहा था कि जैसे ही तुम मुझे देखो मुझे बाहर निकाल दो? बिल्कुल नहीं कहा था, मगर तुमने शिया साहब होने का नाटक करने की इतनी हिम्मत कैसे की? क्या मुझे तुम्हें बाहर नहीं निकालना चाहिए ताकि ये पार्टी ठीक ढंग से चलती रहे? चूंकि ली किंग तुम एक इनविटेशन कार्ड को शाही फरमान की तरह देखती हो तो आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। यह क्या करने वाली है? क्या यह सचमुच में ही पागल हो गई है? कौन जाने इसे, शायद ये फिर से मजाक बनवाने वाली है। ये औरत हर समय से अनकी बनी रहती। वो साहब का इससे पाला पड़ा, ये तो सच में बहुत ही बुरा दुर्भाग्य है। ये शिया साहब की मुहर नहीं है क्या? यह इस औरत के हाथ में कैसे है? ये कैसे मुमकिन है? उसके हाथ में जो है वो नकली होगी। मिस ली ने कहा नहीं था कि वो सिर्फ एक धोखेबाज है? एक धोखेबाज शिया साहब की मुहर कैसे ला सकती है? चेन शियाओकिंग, मैंने तुम्हें कम समझा। सोचा नहीं था कि शिया साहब होने का नाटक करने के लिए तुमने ये इतनी पूरी तैयारी कर रखी है। क्या आप सब सचमुच में इतने दूरदृष्टि वाले हैं? बिना देखे ही क्या आप ये पक्का मान लेते हैं कि मेरी मुहर नकली है? या आप सब महज अफवाहों पर भरोसा करने वाले और आसानी से प्रभावित होने वाली भीड़ हैं? चेन शियाओकिंग, अगर तुम पुरुषों को लुभाने और दूसरों पर इल्जाम लगाने की चालों को सही काम में इस्तेमाल करती तो तुम पर कर्जदार दरवाजे पर आकर वसूली नहीं करते। क्या आप इसे देखना नहीं चाहती? हो सकता है कि मेरा वाला असली हो, ये भी तो हो सकता है। चेन शियाओकिंग, जल्दी नीचे उतरो। खुद को मनोरंजित करना हो गया। शिया साहब से टकराने लायक तुम अभी भी नहीं हो। चेन शियाओकिंग, अच्छा है, तुम खुद को साबित करना चाहती हो तो मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालांकि मैं पहले ही स्पष्ट कर देती हूँ, मैंने जानबूझकर तुम्हें फंसाने की कोशिश नहीं की। तुम खुद ही बढ़ा चढ़ाकर दिखावा करने पर अड़ी हुई हो। जरूर। चेन शियाओकिंग, तुम्हारा ये नकली सामान बहुत ही ज्यादा घटिया है। अरे, यह तो साफ तौर पर अलग है। इस नकली व्यक्ति में इतना आत्मविश्वास है। अब यह हो गया है, उसे खूब मजा आ गया होगा। पत्थर उठाने का क्या मतलब होता है और अपने ही पैरों पर मारना, बस यही है। हाँ हाँ हाँ। ये कितनी शर्मनाक बात है। यहाँ तक कि आदमी का पीछा करते हुए भी आ गई। अगर मैं इसकी जगह होती तो सच में यहाँ खड़े रहने की हिम्मत नहीं करती। बहुत शर्मनाक है। चेन शियाओकिंग, तुम खुद अपनी बेइज्जती कराना चाहती थी। मैंने जानबूझकर तुम्हें फंसाया नहीं है। और अब ऐसा लगता है हर कोई जानता है कि असली कौन है और नकली कौन है ना? तो तुम्हें यहाँ बेशर्मी से टिके रहने की जरूरत नहीं है ना? ओह, तो ये सच में बहुत अजीब है। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या किसी ने शिया साहब की निजी मुहर अपनी आंखों से देखी है? या क्या आप में से किसी ने शिया साहब को अपनी आंखों से देखा है? नहीं देखा तो क्या हुआ? हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं देखा? बिना देखे तुम ये कैसे मान सकते हो कि मेरा नकली है और ली किंग का असली है? मुझे शिया साहब के असिस्टेंट चेन ने खुद नियुक्त किया था। भले ही मैंने शिया साहब को नहीं देखा हो, लेकिन बात लगभग वही है। इससे भी बढ़कर मैं और सनान दोनों पहले से ही समाज की जानी मानी हस्तियां हैं। मेरी बात और तुम्हारी बात में तुम्हें क्या लगता है किसकी बात ज्यादा भरोसेमंद है? बिल्कुल। ठीक है, चूंकि आप सभी अपनी हस्तियों की पहचान को लेकर इतने चिंतित हैं
तो क्यों ना हम मिलकर एक शर्त लगाएं। चेन शाओकिंग, अब और हंगामा मत करो। तुम स्टेज पर उपद्रव मचा रही हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ शर्म से अपना सिर न उठा पाऊं? अगर ऐसा है तो तुम जीत गई। हाँ, ये सब तुम्हारी ही वजह से है। मुझे वाकई बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही। अब मुझे आखिरकार समझ आ गया है कि तुम्हें छोड़कर किंग के पास लौटना कितना सही फैसला था। फू सिनान, तुम्हें यहाँ क्या लेना देना है? अगर तुम्हारे पास सच में करने को कुछ नहीं है तो तुम किसी भी अस्पताल में जाकर अपने उस खराब दिमाग की और अपनी उन आंखों की भी जांच करवा सकते हो। चेन शियाओकिंग, तुम वाकई में कितनी हास्यास्पद हो। तुम खुद को देखो तो सही, ये तुम्हारी गरीबी वाली शक्ल। अरे तुम अपना लोन मत भूलना जो सिनान ने तुम पर दया करके तुम्हारी मदद की थी चुकाने में। देखो तो सही, तुम्हारे पूरे शरीर में ऐसी क्या चीज बची है जो तुम उससे दांव लगा सको। मैं और तुम, हम दोनों निश्चित रूप से इस जुए में शामिल होंगे। बस यहाँ मौजूद सभी मेहमान भी इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन जो जुआ खेलता है उसे अपनी हार हर हाल में माननी होती है। एक बार भाग लेने के बाद आप पीछे नहीं हट सकते। एक जुआ जिसमें हर कोई भाग ले सकता है? जरूर, स्वेच्छा से भाग लें। जो भाग नहीं लेना चाहते वे इस जुए को दर्शक के तौर पर देख सकते हैं। क्या सब लोग जुए में शामिल हो गए? वो किस तरह का जुआ है? ये जरूर दांव लगाने का है। तो क्यों ना हम दांव लगाएं कि मेरे और ली किंग के बीच कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो हम दांव लगाने वालों के लिए क्या दांव लगाना जरूरी है? क्योंकि हम सभी इस जुए में शामिल हो रहे हैं, तो क्यों ना एक बहुत बड़ा जुआ खेलें। जो कोई भी दांव लगाता है वो अपनी सारी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगा दे। कैसा रहेगा? जो कोई भी दांव लगाएगा वो अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाएगा। क्या ख्याल है? चेन शियाओकिंग, तुम तो एक पक्की और साफ नकली हो। और क्या दांव लगाने को बचा है तुम्हारे लिए? ये एक तयशुदा हार है। तुम और क्या दांव लगा सकती हो अब? मैं हारती हूँ या जीतती हूँ ये तो अंत तक ही पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। मिस ली, तुम थोड़ी जल्दी खुश हो रही हो। चूंकि तुम चाहते हो कि हम अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे जुए में लगाएं, तो तुम खुद भला क्या दांव लगा सकती हो? हाँ, तुम हमें ये तो नहीं कहोगी कि पैसा तो नहीं है लेकिन जान हाजिर है। हाँ हाँ हाँ। तुम्हारे पास तो हमारे साथ मेज पर बैठने के लिए भी कुछ नहीं है। किस बात पर तुम हमसे मुकाबला करोगी? ठीक है, अगर मैं ये जुआ हार गई तो तुम जो भी करने को कहोगे मैं वो सब मान लूंगी। ये दांव कैसा है? हम कुछ भी करने को तैयार। तो अगर हम तुम्हें कुत्ते की तरह भौंकने को कहें तो, तुम्हें घुटनों के बल हमारे सामने झुकने को कहें तो? मैंने कहा ना, चाहे कुछ भी हो मैं वे सब मान लूंगी। जो हारा सो दास, मैं अंत तक खेलूंगी। बड़े डिंगे मारती हो। वैसे भी मिस ली शिया साहब द्वारा नियुक्त की गई मुख्य प्रभारी हैं। तुम ये जुआ हारोगी ही। मैं चेंगटोंग फार्मास्यूटिकल्स अपनी पूरी संपत्ति मिस ली पर दांव पर लगाता। ठीक है, मैं भी जरूर हिस्सा लेता हूँ। वैसे भी यह एक ऐसा जुआ है जिसमें एक मूर्ख को भी पता है कि क्या चुनना है। मैं लानथियान समूह अपनी सारी संपत्ति निकालकर मिस ली की जीत पर दांव लगाता हूँ। मैं भी शामिल हूँ। मुझे इस बात का इंतजार नहीं हो रहा है कि ये छोटी औरत घुटने टेक कर कुत्ते की तरह भौंके। फू साहब, इतना दिलचस्प जुआ है, क्या आप भी दांव नहीं लगाना चाहते? क्या आप नहीं खेलेंगे? इतना दिलचस्प जुआ, क्या तुम दांव नहीं लगाना चाहते और खेलना नहीं चाहते? तुम आखिरकार क्या करना चाहती हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? खुद पर दांव लगा रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? क्या फू साहब का मतलब ये है कि मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगी? क्या उन्हें लगता है कि ये ली किंग ये जुआ निश्चित रूप से जीत जाएगी? तो क्यों ना तुम बस एक दांव ली किंग पर दांव लगाओ। तुम्हारे लिए क्या ये खेल हारने वाला नहीं है? मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, और वैसे भी किसी गिरे हुए पर लात मारना मेरा शौक नहीं है। ठीक है, चूंकि फू साहब दांव नहीं लगाना चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। तो जुआ औपचारिक रूप से आरंभ होता है। क्या हुआ? सिनान, तुम क्यों नहीं लगा रही हो? मुझ पर दांव लगा रहे हो? क्या तुम्हें किंग पर भरोसा नहीं है, या तुम्हें लगता है कि किंग तुम्हें धोखा दे रही है? ऐसा नहीं है। चेन शियाओकिंग जैसी गहरे षड्यंत्र रचने वाली महिला तुम्हारे जैसी कैसे हो सकती है? मैं बस। सिनान, तो तुम मुझ पर दांव क्यों नहीं लगा रहे? तुम मत भूलो, शिया साहब ने मेरी वजह से फू ग्रुप के साथ सहयोग किया है ना? किंग, मैं बस
सिनान, क्या हुआ? क्या तुम्हें अभी भी इस महिला के लिए कोई भावना है और तुम उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते? बिल्कुल नहीं। उसने मुझे 5 साल तक धोखा दिया। मेरे मन में उसके लिए कोई प्रेम नहीं बचा है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ये मुझे सिद्ध करके दिखाओ। फू ग्रुप का फू सेनान अपनी पूरी संपत्ति के साथ श्रीमती ली किंग को विजयी घोषित करता है। वाह वाह। ठीक है, सभी मेहमानों के आपके उत्साहपूर्ण भागीदारी के लिए धन्यवाद। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जब हम दोनों ने दाम लगा ही दिया है, तो तुम कैसे साबित करोगी कि ये बाजी कौन हारा और कौन जीता? इतनी जल्दी क्या है? ये अच्छा नाटक तो अभी शुरू हुआ है। क्या ये वही है जिसे तुम कह रही हो कि यह शिया साहब द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किए जाने का सबूत है? एक निमंत्रण पत्र जिसके बारे में पता नहीं कि ये असली है या नकली। हाँ, बिल्कुल, ये निमंत्रण पत्र है। शिया साहब की निजी असिस्टेंट चेन ने मुझे अपने हाथों से दिया था। इस पर शिया साहब की निजी मुहर भी है। क्या तुम भूल गई हो? हाँ, तो क्या यहाँ मौजूद सभी मेहमानों ने ये सच में देखा था कि शिया साहब के निजी असिस्टेंट ने अपने हाथों से ये निमंत्रण पत्र तुम्हारे हाथ में दिया था? भले ही हमने अपनी आंखों से नहीं देखा हो, फिर भी वह ली परिवार की बड़ी बेटी है। क्या वह हम लोगों से झूठ बोलेगी? हाँ, ली परिवार की बड़ी बेटी उन साधारण लोगों जैसी नहीं है जो इज्जत पाने और आदमी को पटाने के लिए कोई भी झूठ बोल सकती है। लाओसोंग, तुम फू साहब के असिस्टेंट हो। मुझे पूरी तरह से लगता है कि तुम सच में सच बता सकते हो। हम दोनों एक साथ सहयोग पर चर्चा करने गए थे। तुमने असिस्टेंट चेन को अपने हाथों से यह निमंत्रण पत्र मुझे देते हुए देखा था, सही है या नहीं? मिस ली, जैसा कि तुमने कहा, मैं फू साहब का असिस्टेंट, लेकिन इस निमंत्रण पत्र को मैंने शिया साहब के असिस्टेंट को तुम्हें देते हुए सच में अपनी आंखों से नहीं। शायद तुमने इसे अपने बैग से खुद ही निकाला हो। तुम क्या कह रहे हो? लाओसोंग, ये सहयोग का सौदा तो हम दोनों ने साथ मिलकर तय किया था। अब आखिर आपका क्या मतलब है? क्या आप ये कह रहे हैं कि ये निमंत्रण कार्ड है ना, मैंने खुद ही बनाया है? माफ करना मिस ली, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन मैंने वास्तव में शिया साहब के असिस्टेंट को आपको कोई निमंत्रण कार्ड देते हुए नहीं देखा। रिंगा किंग, तुमने कहा था कि शिया साहब फू ग्रुप के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गए हैं और असिस्टेंट चेन ने तुम्हें मुख्य प्रभारी नियुक्त किया है। सिनान, मैं जो कह रही हूँ वो सच है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। लाओसोंग, कुछ बोलो तो सही। लाओसोंग, क्या बात है? ये किंगा किंग मिस ने ही मुझसे ऐसा कहने के लिए। मुझे भी शुरू में संदेह था कि जानकारी गलत ना हो, पर जब किंगा किंग मिस ने विश्वास दिलाया और आश्वासन दिया, तभी मैंने इतनी हिम्मत करके आपसे ये। मिस चेन, आपने अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या कोई काम था? मैंने सुना है कि सोंग जी की पत्नी हाल ही में गर्भवती हुई है। हाँ, मेरी मानो तो एक बच्चे को पालना सच्चाई में बिल्कुल आसान नहीं होता है। मुझे लगता है कि सोंग जी पर इन दिनों काफी दबाव होगा। जरूर, मेरी थोड़ी सी तनख्वाह में पूरे परिवार का पालन पोषण करना, दबाव तो बहुत ज्यादा है। ये लीजिए 50 लाख। आप ये क्या कर रही हैं? मैं फू परिवार को कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं सोंग जी से अपने पुराने मालिक को धोखा देने के लिए कैसे कह सकती हूँ? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सोंग जी सही मौके पर मेरी तरफ से कुछ बोल दें। फूसिनान, तुम वाकई में कितने बदनसीब हो कि मैं जैसी बुरी नीयत रखने वाली औरत ने तुम्हें 5 साल तक धोखा दिया। ये तो छो अब तुम अपनी मंगेतर और निजी असिस्टेंट दोनों के हाथों धोखा खाने वाले हो। तुम्हें सच में अब अच्छे से एंटी फ्रॉड चेक करना चाहिए। सिनान, मैंने नहीं किया। मैंने तुम्हें सच में धोखा नहीं दिया। लाओसोंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? मिस ली, तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम क्यों आंख मार रही हो? कहीं तुम सोंग जी को कोई इशारा तो नहीं कर रही हो? ली किंग, अगर तुम लाओ सोंग को पैसे देकर झूठा वीडियो बनवा सकती हो, तो मैं भी लाओ सोंग को पैसे देकर तुम पर इल्जाम लगवा सकती हूँ। इसे ही कहते हैं जैसी करनी वैसी ही भरनी होगी।
क्या तुम सच में मुझे धोखा दे रही हो? तुम भी मुझे धोखा क्यों दे रही? नहीं सिनान, मेरा विश्वास करो, सच में नहीं। मेरे पास तुम्हें धोखा देने का क्या कारण है? मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगी? ये स्वाभाविक रूप से झूठी शान दिखाने के लिए है, शिया ग्रुप जैसे ऊंचे ओहदे पर पहुंचने का झूठा भ्रम पैदा करने के लिए, ताकि फू ग्रुप और यहाँ बैठे सभी लोगों का निवेश लिया जा सके। मिस ली, क्या मैं सही कह रही हूँ? मैंने नहीं किया। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? ये सब तुम्हारी वजह से है। ये सब तुम चेन शाओकिंग मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हो। तुमने पक्का लाओ सोंग को रिश्वत दी होगी, इसलिए वो तुम्हारी तरफ से बोल रहा है ना? अरे मिस ली, तुम कैसे हर एक बात को यूं ही मुंह खोलकर बोल सकती हो? जैसा कि तुम कह रही हो, मैं तो बस एक साधारण सी इंसान हूँ। सोंग जी को रिश्वत देने के लिए मेरे पास क्या खास काबिलियत है? तुम हाँ सही, मेरे पास शिया ग्रुप द्वारा दिया गया जिम्मेदार व्यक्ति का अथॉरिटी लेटर भी है। ओह, इतना जरूरी अथॉरिटी लेटर, तो फिर तुमने इसे सबको दिखाया क्यों नहीं? तुम इंतजार करो। ये रहा, ये शिया ग्रुप द्वारा दिया गया मेरा जिम्मेदारी का अथॉरिटी लेटर है। कैसा रहा? ये पूरी तरह से सबूत है ना? सिनान, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा, है ना? मैंने तुम सबका निवेश झूठ बोलकर नहीं लिया है ना? किंग किंग, तुम्हारे पास इतनी जरूरी चीज थी, पहले क्यों नहीं निकाली? इसकी वजह से मुझे तुम पर लगभग गलतफहमी हो गई। चूंकि मिसली ने जिम्मेदारी का अथॉरिटी लेटर दिखा दिया है, यह तो पक्का और ठोस सबूत है, तो फिर दूसरी तो जो खुद को शिया साहब बता रही, वो जरूरी कोई पक्की फर्जी है। मुझे लगा था कि मामला पलट जाएगा, आखिरकार ये तो बस एक झूठी अफवाह निकली। मैं तो डर ही गया था। मिस ली, हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था तुम्हारी जीत पर। तुम कोई और ऐसी वैसी चाल मत चलना। कैसा लगा चेन शाओकिंग? अब हार मान ली? मिस ली, इतना जरूरी अथॉरिटी लेटर तुमने सबको दिखा दिया, पर मुझे जो इस मामले से जुड़ी हूँ क्यों नहीं दिखा रही? आखिरकार मैंने भी इस दांव में अपनी शर्त लगाई है। देख लो, जो देखना है। मैं भी देखती हूँ कि तुम और कौन सी कोई नई चाल चल सकती हो। ओह, अरे ये सच में शिया साहब द्वारा मिसली को जिम्मेदार नियुक्त करने का अथॉरिटी लेटर है। ये तो सफेद कागज पर काले अक्षरों में है और इस पर मुहर भी लगी है। बस ये शिया ग्रुप की मुहर शिया साहब की निजी मुहर क्यों है? ये कैसे मुमकिन है? ये सब कैसे हो सकता है? ये असंभव है। आमतौर पर जब दो पक्ष सहयोग करते हैं, सहयोग समझौते के सभी दस्तावेजों पर समूह की आधिकारिक मुहर लगी होनी चाहिए। शिया साहब इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाले प्रतिनिधिमंडल पत्र पर अपनी व्यक्तिगत मुहर कैसे लगा सकते? यह हो सकता है शिया साहब ने अनजाने में ये गलती कर दी हो। ये शिया ग्रुप शिया साहब ने ही खड़ा किया है। ये पूरी तरह से शिया साहब का एक छत्र राज है। शिया ग्रुप में उनकी ही बात अंतिम होती है। तो इस आधिकारिक मुहर और निजी मुहर में तो इसमें क्या अंतर रह जाता है? मिस ली, फिर भी तुम ली परिवार की प्रतिष्ठित बड़ी बेटी हो। दो पक्षों के सहयोग के दस्तावेजों पर निजी मुहर लगाना अमान्य होता है। क्या तुम्हें यह भी नहीं पता? हाँ बिल्कुल। फिर भी शिया ग्रुप के नाम पर हमें निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो। मुझे लगता है तुम बस हमारा निवेश हड़पने की कोशिश कर रही हो। धोखेबाज तुम नहीं हो, ना समझ हो, ये तो ठीक है, लेकिन शिया साहब तो व्यापार में माहिर हैं। लेकिन ये अंदर वो कैसे नहीं समझ सकते? मेरे विचार से तुम्हारा ये प्रतिनिधिमंडल पत्र भी जाली होगा, है ना? क्या वाकई ये वही है जो वे कह रहे हैं? लीकिंग किंग, क्या तुमने निवेश प्राप्त करने के लिए जानबूझकर ये सब जाली बनाया और हमें इस पार्टी में बुलाया? नहीं, ये असिस्टेंट चेन ने मुझे खुद दिया था। असिस्टेंट चेन आ गए हैं। असिस्टेंट चेन आ गया। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। असिस्टेंट चेन, तुम आखिरकार आ ही गए। इनमें से किसी को मुझ पर विश्वास नहीं है। वे कह रहे हैं कि मैं उनके निवेश के लिए झूठ बोल रही हूँ। मिस ली, आशा है आप अच्छी होंगी। सिनान, देखो, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, है ना? मैंने उनके निवेश के लिए झूठ नहीं बोला था, है ना? किंग, क्या सच में मैंने तुम्हें गलत समझा था? यह वास्तव में शिया ग्रुप के असिस्टेंट चेन हैं। हालांकि शिया ग्रुप के शिया साहब कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं, लेकिन असिस्टेंट चेन हमेशा शिया साहब की ओर से इंटरव्यू में भाग लेते हैं। हाँ, ये सच में असिस्टेंट चेन है। जब असिस्टेंट चेन खुद आए तो वो कागजात और निमंत्रण पत्र वाली बात, हो सकता है कि शिया ग्रुप की तरफ से बस एक लापरवाही रही हो। हालांकि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है।
शिया ग्रुप हमेशा विदेश में काम कर रहा था और अब वे बस देश वापस आ रहे हैं। हो सकता है कि अनुभव की थोड़ी कमी हो। शिया ग्रुप का नाम इतना बड़ा है, मुझे विश्वास है ये सहयोग तो निश्चित रूप से पक्का है। असिस्टेंट चेन, जब तुम आए हो तो शिया साहब कहाँ हैं? ओह हाँ, यहाँ एक धोखेबाज भी है। वो शिया साहब होने का सिर्फ ढोंग कर रही है। शिया साहब की वापसी की दावत को खराब करने की कोशिश कर रही है और मुझ पर गलत आरोप भी लगा रही है, ये कहते हुए कि शिया ग्रुप का फू ग्रुप के साथ सहयोग करने का कोई इरादा ही नहीं है। क्या ये सच है? असिस्टेंट चेन, तुम यहाँ कैसे? शिया साहब नमस्कार, मैं यहाँ आया हूँ बस उस मामले को संभालने के लिए जहाँ कोई शिया परिवार के बड़े नाम का इस्तेमाल करके हर जगह निवेश जुटाने की कोशिश कर रहा है। देखो, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो यही है। उसने पहले तो बहुत दावे के साथ कहा था कि शिया परिवार का फू परिवार के साथ सहयोग करने का इरादा है और उसने तुरंत ही एक दावत का आयोजन किया। हर जगह लोगों से पूंजी निवेश के लिए कह रही थी। क्या ये क्या हो रहा है? असिस्टेंट चेन, तुम इस नकली व्यक्ति को शिया साहब क्यों कह रहे हो? और तुम शिया साहब कैसे बन गई? तुम मजाक कर रही हो क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमारी शिया साहब की पहचान पर सवाल उठा रही हो? लगता है कि हमने फू परिवार के साथ सहयोग करने से मना करके बिल्कुल सही फैसला लिया। तुम जैसी असभ्य इंसान जीवन में कभी शिया परिवार के साथ सहयोग करने की मत सोचना। यह क्या माजरा है? असल में शिया साहब तो यही हैं। गए हमने अभी तो असली शिया साहब को दावत से बाहर निकाल दिया। शिया साहब तो अभी देश वापस लौटी हैं और हमने उन्हें नाराज कर दिया। अब हम क्या करें? ये सब इस ली किंग की वजह से हुआ है। अगर उसने इतने यकीन से बातें न की होती तो हम उस पर कैसे भरोसा करते और ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठते। ली किंग, देखो तुमने क्या कर दिया। अब तुम हमें क्षतिपूर्ति कैसे दोगी? ये ऐसे कैसे हो सकता है? असिस्टेंट चेन, क्या तुम हमारी सारी बातें भूल गए? उस दिन शिया ग्रुप के दरवाजे पर तुमने मेरा व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया था। तुमने ही वे निमंत्रण पत्र और जिम्मेदारी वाला दस्तावेज मुझे दिया था। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ओह, क्या सच में? लगता है मिस ली अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं और बेतुकी बातें कर रही हैं। हमारी शिया परिवार ने कभी आपके साथ सहयोग करने का वादा नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। आज तो साफ कहा था। मैं यहाँ केवल इस बात की पुष्टि करने आया हूँ ताकि कुछ बुरे इरादे वाले लोग शिया परिवार के नाम का दुरुपयोग करके हर जगह लोगों को धोखा न दे सकें, निवेश न निकलवा सकें और शिया परिवार की बदनामी न कर सकें। ये क्या है? तो ली किंग एक धोखेबाज निकली। तो उस महिला ने अभी जो मुहर दिखाई वह शिया साहब की असली निजी मुहर थी। वही असली शिया साहब हैं। हम तो सचमुच में बड़े लोगों को पहचान नहीं पाए। हमने शिया साहब को गलत समझा। ये सब ली किंग की झूठी बातों के कारण हुआ। उसने सच को झूठ बना दिया, इसलिए हमने ली किंग की बकवास पे विश्वास कर लिया। ली किंग, हमने अपनी सारी संपत्ति तुम पर लगा दी और तुम हमें धोखा देने की हिम्मत करती हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ली किंग, क्या तुम शुरू से अंत तक मुझे धोखा देती रही हो? तुम एक झूठी औरत हो। तो क्या पहले शाओ किंग का मामला भी झूठ था? सेनान, मैंने सच में तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। गड़बड़? इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? तुम एक धोखेबाज हो। ली किंग, जब सब आप पे उंगली उठाए और आप खुद को सही साबित न कर पाए, क्या आपको वो स्वाद मिला? चेन शियाओ किंग, ये सब कुछ तुमने ही तो किया है। क्या तुम मुझसे बदला ले रही हो? क्या मैं ले रही हूँ? तुम क्या कह रही हो? क्या ये सब मिस ली ने खुद से नहीं किया है? ये सब जरूर तुमने ही किया होगा। तुम बिल्कुल भी शिया साहब नहीं हो। ये लोग, ये भी तुमने मुझे फंसाने के लिए खरीदे हैं, है ना? मिस ली, आखिर तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें क्यों फंसाऊंगी? सब मुझ पर विश्वास करें। वो मुझे फंसा रही है। वो बिल्कुल भी शिया साहब नहीं है। ली किंग, तुम पागल औरत, तुम्हें यहाँ इतना बकवास करने की जरूरत है? असिस्टेंट चेन ने कह दिया है कि वह शिया साहब है। अगर वो शिया साहब नहीं है तो क्या तुम शिया साहब हो? मुझे नहीं पता कि उसने कौन सी चाल चली है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वह शिया साहब नहीं है। ये समूह भी केवल
उसके द्वारा नाटक करने के लिए बुलाया गया है। ये बिल्कुल साबित नहीं कर सकता कि वो शिया साहब है, क्योंकि पिछले 5 सालों से वह हमेशा देश में ही रही है। क्या ये सच नहीं है सिनान? वास्तव में मुझे भी लगता है कि वो शायद असली शिया साहब नहीं है, क्योंकि इन 5 सालों से वह हमेशा मेरे साथ। जैसा कि सब जानते हैं, शिया साहब देश वापस लौटने के तुरंत बाद ही हुबिन क्यूहाओ गोंगुआन में एक आवास खरीदा। अगर तुम हमें हुबिन गोंगुआन में ले जा सकती हो तो मैं मान जाऊंगी कि तुम शिया साहब हो। मिस ली, तुम वास्तव में हार मानने को तैयार नहीं होती। इसमें क्या मुश्किल है? असिस्टेंट चेन, कृपया गाड़ी तैयार करो। जी। चलो। आप सभी का हुबिन गोंगुआन में स्वागत है। हुबिन गोंगुआन में आप सभी का स्वागत है। हुबिन गोंगुआन? ये सच में हुबिन गोंगुआन है ना? ये कैसे हो सकता है? तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? चेन शियाओ किंग, तुम आखिर कौन हो? मुझे क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। शायद इसलिए कि मैं इस रिश्ते में बहुत ज्यादा पहल करती थी, शामिल थी, जिससे तुम खुद को बहुत ज्यादा ऊंचा समझने लगे थे और तुम्हारे पास झुककर ठीक से मुझे जानने का समय नहीं था। ये ऐसा नहीं है। मैं उस समय सच में बहुत जवान था और मुझे नहीं पता था कि किसी से कैसे प्यार कर। मैंने तुम्हें जानने के बारे में भी सोचा था, लेकिन बाद में उसली किंगा किंग ने ही झूठे इल्जाम लगाकर ये सब धोखा दिया और मुझ पर बेबुनियादी आरोप लगाए और तुमने हमारे इतने सालों के रिश्ते को छोड़ दिया और उस पर विश्वास करना चुना। फिर इंगा किंग, वो बचपन से ही मेरे साथ पली बड़ी है। वो मुझे धोखा नहीं देगी। बस बहुत हुआ। अब इन बेकाम की बातों का क्या फायदा? आइए अब कुछ गंभीर बात करते हैं। मुझे याद है हमारा दांव अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे बाप रे, मैं यह इतनी जरूरी बात कैसे भूल गया। हम सभी ने इस दाव में ली किंग किंग की ही जीत पर दाव लगाया था। अब क्या हुआ? वह ली किंग किंग हार गई। अब हम क्या करें बताओ? हम सभी इस दांव को बुरी तरह से हार गए। शिया साहब एकमात्र विजेता है। क्या हमें सच में अपनी पूरी संपत्ति शिया साहब को हारनी पड़ेगी? वो हमारी पूरी संपत्ति है। अगर हम ये हार गए तो हम सब एकदम ही कंगाल हो जाएंगे। जीवन के शुरुआती वर्षों की सारी मेहनत, क्या वो सब बर्बाद नहीं हो जाएगी? तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कृपा करके संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दीजिए। अगर आप लोग तैयार हैं तो कृपया आप सभी संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें। वाह शिया साहब, देखिए आपने कभी मीडिया में अपनी उपस्थिति नहीं दिखाई। हमें कैसे पता चलेगा कि आप इस वापसी समारोह में अकेले उपस्थित होंगे? हाँ शिया साहब, ये सब एक गलतफहमी है। अगर ली किंग किंग नाम की औरत यहाँ आकर गड़बड़ी नहीं मचाती तो भला हम ऐसी अभद्र हरकतें क्यों करते? बिल्कुल, ये सब ली किंग की गलती है। पूरी संपत्ति का हस्तांतरण करना, ये दाम वाकई में बहुत बड़ा है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। शिया साहब, आपको एक बार और सोचना चाहिए। क्या हुआ? क्या आप सब वाकई में पछता रहे हैं या क्या आप कह रहे हैं कि मैं शर्त जीत गया? इससे आप बहुत असंतुष्ट हैं? अरे हाँ, वह शिया साहब, हमारा मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ज्यादा सोच रहे हैं। लेकिन इस संपत्ति की बात करें तो मेरी 80 साल की बूढ़ी माँ है जो घर पर गंभीर रूप से बीमार है और पड़ी हुई है, और नीचे बच्चे हैं जिन्हें भूख लगी है और देखभाल की सख्त जरूरत है। क्या आप कोई रियायत दे सकते हैं? हाँ शिया साहब, मेरी भी अपनी मजबूरियां हैं। तभी मैंने ली किंग नाम की इस औरत की बकवास पर विश्वास किया। मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास है। ये सब इन कुत्ते और कमीनी लोगों की गलती है। अगर ये दोनों यहाँ तालमेल बिठाकर साजिश नहीं रचते तो क्या हम शिया साहब को नाराज कर पाते? अगर कोई गलती है भी तो वो इन कुत्ते और कमीनी लोगों की है। शिया साहब, आप महान हैं और हम छोटे लोगों की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। हम पर दया करें और हमें माफ कर दें। हमें भी इन दोनों ने ही धोखा दिया था। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप गलत थे, तो इस बार जाने दो। लेकिन बस क्या? मैं अभी अभी देश लौटा हूँ और नया हूँ।
सभी को नाराज करना सही नहीं होगा। आप सभी व्यापार करने आए हैं तो इसका मतलब है कि हम सभी अच्छे दोस्त हैं। मैं आपकी सभी संपत्ति जब्त नहीं करूंगा। भविष्य में आप सभी को हमारे शिया ग्रुप का अधिक समर्थन करना होगा। यह तो कहने की बात नहीं है। जब भी शिया ग्रुप को जरूरत होगी हम निश्चित रूप से पूरी ताकत से मदद करेंगे, बिना किसी शर्त के। शिया ग्रुप हमेशा हमारा भागीदार रहेगा। शिया साहब महान हैं। हम स्वाभाविक रूप से संकीर्ण सोच वाले नहीं हो सकते। हम शिया साहब के देश में चल रहे उद्यमों का पूरा समर्थन करते हैं। शिया साहब की अद्भुत क्षमताओं को देखते हुए मुझे विश्वास है कि जल्द ही वो देश में अपना एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करेंगे। तब हम सब शिया साहब की विजय पार्टी में शामिल होने का इंतजार करेंगे। मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की है। मैं तुम्हारी सारी संपत्ति नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। चाओ किंग किंग ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। वो भी नहीं जानती थी कि ऐसा होगा। उसे तुम्हारी पहचान के बारे में पता ही नहीं। ये इसलिए है क्योंकि ली किंग मेरी पहचान नहीं जानती थी, इसीलिए उसने मुझे इतने निर्लज तरीके से शर्मिंदा किया और मुझे धमकाया। लेकिन तुम फू सिनान का क्या? तुम यह सब कुछ पूरी तरह साफ साफ और स्पष्ट रूप से जानते थे। तुमने तो इसमें उसका साथ दिया, इसे और हवा दी। क्या ये सच नहीं है? मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं। किंग चूंकि तुम दोनों इतने एक दूसरे से प्यार करते हो और अलग नहीं हो सकते हो, तो फिर इस संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेज पर कृपया हस्ताक्षर कर दो। दस्तखत कर दो। श्याओ किंग, ओह नहीं, शिया साहब, मुझे लगता है कि इस मामले पर हम इस पर अभी भी थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। आप अभी नाराज मत होइए। चर्चा की जरूरत नहीं है। चर्चा के लिए कुछ नहीं बचा है। तुम लोग जल्दी से हस्ताक्षर करो और चले जाओ। मुझे तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी। चेन श्याओ किंग, क्या तुम सच में इतनी सख्त बनना चाहती हो? तुम पहले ऐसी कभी नहीं थी। ओह, तो बताओ मैं पहले कैसी हुआ करती थी? तुम पहले कितनी ज्यादा समझदार थी। अब तुम बिल्कुल एक झगड़ालू औरत की तरह। अगर हूँ तो हूँ, वैसे भी इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अब बस इस बात की फिक्र है कि तुम आखिरकार दस्तखत करते हो या नहीं। क्या फू ग्रुप के मिस्टर फू साहब और ली ग्रुप की सबसे बड़ी बेटी इतने कमजोर हैं कि अपनी हार भी स्वीकार नहीं कर सकते? और ली ग्रुप की दौलतमंद बेटी, क्या तुम हार स्वीकार करने से भी कतराओगी? बिल्कुल सही। और तो और यह शर्त असल में उनके दबंगई करने के कारण ही शिया साहब ने रखी थी। किसी भी तरह से अगर हम देखें, ये दोनों छोटे घर से आए हुए तो बिल्कुल भी लगते नहीं हैं। फिर हार क्यों नहीं मान रहे? कौन कहता है कि ऐसा नहीं है? अब वे कह रहे हैं कि शिया साहब सख्त हो रही है। मुझे लगता है अगर वो शिया साहब नहीं होती और ये शर्त हार जाती तो इन दोनों का अलग ही नजरिया होता। मुझे लगता है वो किंग सिर्फ एक चापलूस औरत है। जरा उसका चेहरा तो देखो। हम उसे सही सबक मिला है। अब एक मासूम सा चेहरा बना रही है। ये सच में बहुत घिनौना है। चेन शियाओ किंग, क्या तुम सच में इतनी निर्दयी होना चाहती हो? क्या तुम वाकई इतने बेरहम बनोगे? क्या मैं बेरहम बन रही हूँ? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया है। तुम दोनों ने उस समय जो किया था उसके मुकाबले ये बहुत कम है। उस समय पहले तुमने ही मुझे धोखा दिया था। अब तुम फिर से ये सब क्यों कह रही हो? तुम आखिर चाहती क्या? सिनान, क्या हमें सच में उसे सारी संपत्ति हस्तांतरित करनी पड़ेगी? वह सिर्फ हमें ही क्यों नहीं छोड़ रही है? वह सच में केवल हमसे बदला ले रही है। अरे वाह, मैं तो अभी शीहू भी नहीं पहुंची, लेकिन मुझे लोंगजिंग की खुशबू क्यों आ रही है? ओह, यहाँ ग्रीन टी का एक बैग है जो इंसान बन गया है। हा। नहीं, मुझे यहाँ न्याय की बात तो कहनी ही पड़ेगी। आप दोनों, एक कमीना आदमी और एक चालाक औरत, वाकई एक परफेक्ट मैच है, टॉप टियर मैच है, स्वर्ग में बनी जोड़ी है। शिया साहब का तुमसे अलग होना, ये तो वाकई किस्मत का इंसाफ है। हार मानने में ही भलाई है, ये तो स्वाभाविक है। हार मानने में ही भलाई है, ये तो स्वाभाविक है। कुत्ता और कुतिया, अपने कर्मों का फल भुगतो। सिनान, अब हम क्या करें? हम दोनों क्या करें? मेरे पास फू परिवार की पूरी संपत्ति है और सारे संपत्ति अधिकार हस्तांतरित करना ये तो नहीं हो सकता। इसके अलावा आप और क्या चाहते हैं? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फू सिनान, वो चेक जो आपने मुझे उस दिन दिया था मैंने नहीं लिया और अब भी मैं इसे नहीं लूंगी। तुम दोनों जल्दी से इस पर हस्ताक्षर करो। क्षमा करें, मैं सचमुच ऐसा नहीं कर सकता।
पिछली घटना के लिए किंग किंग थोड़ी असभ्य थी। आप उसे क्या करने को कहेंगे जिससे आपका गुस्सा शांत हो जाए? फूसिनान, तुम आज भी उतने ही डरपोक हो, बस अपनी जिम्मेदारी महिलाओं पर थोपते हो। जब तुम दोनों खुद ही दस्तखत नहीं करना चाहते हो तो मैं किसी को ढूंढता हूँ जो आकर तुम्हारे लिए दस्तखत कर दे। कोई आओ, इन्हें मजबूती से पकड़ो और मेरे लिए दस्तखत करवाओ और इनके अंगूठे के निशान लगवाओ। नहीं नहीं चेन साहब, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया हमारी संपत्ति जब्त मत करो। अगर पिताजी को पता चला तो वो मुझे जान से मार देंगे। शाओ किंगा, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। ये मैंने किंग किंग को ठीक से नहीं संभाला, जिसकी वजह से उसने तुम्हें कठोर शब्द कहे। शाओ किंग, मैं तुमसे अत्यंत विनती करता हूँ, हमारे 5 साल के रिश्ते की खातिर मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ। बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। चेन साहब, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब कभी अनाप शनाप नहीं बोलूंगी। किंग किंग, तुम ये क्या कर रही हो? जल्दी उठो, जल्दी उठो। मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी हैसियत का बहुत ही गलत फायदा उठाया। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत घमंडी हो गई थी। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। शाओ किंग, मुझे माफ कर दो, मैं सच में गलत था। मुझे दूसरों के साथ मिलकर तुम्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। क्या तुम मुझे माफ ही नहीं कर सकते? फूसिनान, क्या तुम जानते हो तुम दोनों से मुझे कितनी नफरत है? क्या तुम्हें पता है अगर तुम ना होते तो मेरा बच्चा पैदा होने से पहले ही कैसे मर जाता? तुम क्या कह रही हो? कौन सा बच्चा? हाँ हाँ हाँ, जाहिर है वो मेरा और तुम्हारा बच्चा था। उसे पैदा होने का मौका भी नहीं मिला, इस दुनिया को ठीक से देखने का मौका भी नहीं मिला, और ली किंग किंग ने उसे स्टूल से मार गिराया। बच्चा? मेरा एक बच्चा भी था, ये कैसे हो सकता है? किंग किंग, क्या ये तुमने किया? सिनान, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि वो गर्भवती है। सिनान, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपके दिल में इतनी नफरत कैसे भर गई? मैंने नहीं किया। सिनान, अगर मुझे पता होता तो मैं यकीनन ऐसा नहीं करती। मुझे पता नहीं था कि वह तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए मैं शाओ किंग, मुझे माफ कर दो, मुझे इन सब चीजों के बारे में सचमुच कुछ नहीं पता था। मैं किंग किंग को अच्छे से डांटूंगा, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से मुआवजा दूंगा। तुम ज्यादा दुखी मत होना। शाओ किंग, तुम अभी भी जवान हो, बच्चे फिर से हो जाएंगे। अभी भी जवान? हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा है, बच्चे फिर से हो जाएंगे क्योंकि दर्द तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है। क्या तुम जानते हो कि मुझे कितना दर्द हो रहा है? मुझे माफ कर दो। कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। शाओ किंग, ये बदला लेने का कितना शानदार मौका था, तुमने आखिर उन्हें जाने क्यों दिया? क्या तुम उन सारे अपमानों को वापस नहीं करना चाहती थी जो तुमने इन दिनों सहे थे? शुरू में मैं भी यही सोच रही थी कि उन्हें उस दर्द का अनुभव कराया जा सके, लेकिन जब मैंने अपने 5 साल के प्रेमी को मेरे सामने घुटनों पर झुककर माथा टेकते हुए देखा तो मुझे लगा कि सब कुछ बेकार है। धिक्कार है, उनमें से एक धोखेबाज है और दूसरी कमीनी। तुम उन पर इतनी दयालु कैसे हो सकती हो? जब तुम उन पर दया दिखा रही थी तब तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था? क्या वे तुम पर दया करते थे? शियाओ रोंग, तुम चिंता मत करो, ये उनके प्रति मेरी दया नहीं थी और न ही ये कोई पुरानी यादों का मोह है। मैं तो बस ये देखना चाहती हूँ जब मैं उन्हें एक साथ जीवन जीने दूंगी तो क्या वे अभी भी सोने से भी ज्यादा मजबूत प्यार और अटूट निष्ठा के साथ बने रहेंगे। ठीक है, वैसे भी फूसिनान इसके लायक नहीं है। हाँ, एक मेढक मिलना मुश्किल होता है जिसके 2 पैर हों, लेकिन 2 पैर वाले पुरुष मिलना क्या मुश्किल है। शाओ किंग, तुम्हें जल्द से जल्द भावनात्मक अंधकार से बाहर निकालने में मदद करने के लिए दीदी ने एक अच्छा तरीका सोचा है। क्या अच्छा तरीका? तुम क्या करने वाली हो? जरूर, मैं तुम्हारे लिए एक आदमी ढूंढ रही हूँ। जब तक कोई पुरानी चीज नहीं जाएगी, कोई नई चीज नहीं आएगी। हमारी शाओ किंग की इतनी अच्छी स्थिति है कि वो एक राजकुमार भी पा सकती है। जब मौका मिले तब करना ही बेहतर है। आज रात दीदी तुम्हें मस्ती करने के लिए लेकर चलेगी। चलो। इतनी जल्दी?
शियाओरोंग, मैं अब और मजे नहीं कर सकता, हमें पहले वापस जाना चाहिए। अरे यार, मजा किरकिरा मत करो। देखो, मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए ही बाहर आई हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं खुद बाहर घूमना चाहती हूँ। आओ आओ आओ, आज मजे करो, कल की चिंता मत करो। उन सभी बुरी चीजों को भाड़ में जाने दो। ठीक है, तो मैं पीता हूँ। हाँ, देखो तुम कितनी दब्बू लग रही हो, तुम उस कमीने के लिए दुखी नहीं हो सकती, ठीक है? चलो मजे करो, हम गाना गाने चलते हैं। शियाओरोंग, मैं पहले बाथरूम जाती हूँ, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। तुम धीरे धीरे जाना। रास्ता देना। मैडम, ध्यान से। आप काफी खूबसूरत दिखते हैं। मैडम, आपने बहुत पी ली है, बेहतर होगा कि आप जल्दी से वापस चली जाएं। हम्मा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उस कमीने और उस मक्कार लड़की को उन्हें सदा के लिए एक कर दूंगी। आपका नाम क्या है मैडम? अरे वाह शाओ किंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रही थी। चलो मेरे साथ वापस चलो। शियाओरोंग, श्याओ किंग। हम्मम, शाओ किंग, तुम जाग गई? तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? पूरा दिन बस घूमने फिरने का पता होता है। ओह मेरी रानी, तुम्हारे लिए मैं इतना जी जान से काम कर रही हूँ और तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? छोटी एहसान फरामोश कहीं की। ज्यादा बकवास मत करो। सुबह सुबह कहाँ गई थी आखिर? क्या कल की शराब, वो मात्रा तुम्हारे लिए काफी नहीं थी? पूरा दिन बस घूमती रहती हो। ओह तुम लड़की, मुझे पता था कि तुम्हारी जुबान पर अच्छी बातें तो कभी होंगी ही नहीं। अब जब तुम्हें मुझे डांटना ही है तो वो अच्छी खबर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अच्छी खबर? कैसी अच्छी खबर? जब से बैंक्वेट हॉल की वो घटना समाप्त हुई है, फू सिनान और ली किंग की शर्मनाक घटना पहले ही उस पूरे सर्कल में हर जगह फैल चुकी है। वो दोनों हमेशा अपनी ताकत का रौब दिखाते थे, लेकिन अब उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। अब वो उस पूरे सर्कल के बीच मजाक बनकर रह गए हैं। मैंने सच में नहीं सोचा था कि ये बात इतनी जल्दी फैल जाएगी। गॉसिप है, हर किसी को गॉसिप पसंद होती है। और सुनो, इस भयानक घटना के नकारात्मक प्रभाव के कारण और फू सिनान की अक्षमता के चलते अभी फू ग्रुप और ली ग्रुप के शेयरों की कीमत बस गिरती ही जा रही है। पिछले कुछ दिनों में तो वो निचले स्तर पर पहुंच गई है। इस सारे मामले का प्रभाव इतना बड़ा है क्या? ये सचमुच में अविश्वसनीय है। अब ये दोनों दुष्ट प्रेमी एक ही नाव के सवार बन गए हैं। वो दोनों अब दोबारा उछल कूद नहीं कर सकते। तुम्हारी वजह से बिना लड़े ही तुम उन्हें बाहर निकाल पाई। धिक्कार है, ये सरासर अन्याय है। आखिर ये सब ऐसे क्यों हो गया? फू साहब, फू परिवार के शेयरों की कीमत सबसे निचले स्तर पर आ गई है। अगर हमने अभी भी कोई कदम नहीं उठाया तो फू परिवार दिवालिया घोषित हो जाएगा। तो तुम बताओ मैं क्या करूं? इस समय फू ग्रुप की पूरी साख शेयरों की कीमत के साथ लगातार गिरती जा रही है और अब ये और नीचे नहीं गिर सकती। सिनान, किंग, तुम यहाँ कैसे आई? हमारी कंपनी में हाल ही में कुछ समस्याएं आई हैं। क्या? बात कुछ यूं है, पिछले महीने से हमारी कंपनी लगातार घाटे में चल रही है और अब कंपनी पर भारी कर्ज हो चुका है। मैं हताश हो चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। पिछले महीने ठीक उसी समय जब मैं फू परिवार में वापस आया था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए ही मैंने, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। ली परिवार में इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि मैं उसे अकेले नहीं भर सकती। सिनान, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, तुम मेरी मदद जरूर करोगे, है ना? अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाता तो मैं जरूर करता हूँ, लेकिन अब तो फू परिवार खुद ही मुश्किल में है। शेयरों की कीमत स्थिर हो गई है। सिनान,
हम शिया साहब से मदद की गुहार कर सकते हैं, है ना? उन्हें तुमसे अभी भी प्यार होगा। क्या वे सेक्रेटरी चेन के पास गए और शिया परिवार से मदद चाहते थे? उन्होंने मुझे मूर्ख समझा। कितनी हिम्मत है! वे शिया परिवार से मदद क्यों चाहते थे? क्या वे लोगों को मूर्ख समझते हैं? आपका मतलब क्या है? तुमने उन्हें हाँ तो नहीं कर दी होगी। तुम दिन भर क्या सोचते रहते हो? अरे शाओ किंग, तुम इतना उत्तेजित मत हो। पहले मेरी बात सुनो। ये दोनों कमीने और नीच लोग। क्या तुम्हें वो महिला अभी तक नहीं मिली? गु साहब, हमने सच में पूरी कोशिश की है। उस रात बहुत भीड़ थी और बहुत आंखें थीं। पता लगाना बहुत मुश्किल था। आखिरकार वो किस तरह की महिला थी कि गु साहब आपको इतनी परवाह है? मैं बता नहीं सकता, बस वो बहुत खास है। गु साहब, हम पिछले कई दिनों से तलाश कर रहे हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो राहगीर था, जरूरी बातों में देरी नहीं कर सकते। इन दिनों शिया साहब जो विदेश में विकास कर रहे थे, वो देश लौट आए हैं। उन्होंने आपको एक भोज में आमंत्रित किया है। यदि आप वहां नहीं जाते हैं तो ये बहुत अजीब लगेगा। कम से कम शिया साहब को तो मान देना ही चाहिए। ठीक है, मुझे पता चला। तलाश जारी रखो, ये काम मैं अभी भी तुम्हें सौंपता हूँ। भोज के बाद मुझे उस महिला की सारी जानकारी चाहिए। तो वो निमंत्रण पत्र मैंने आपकी मेज पर रख दिया है। आप निश्चित रूप से इसमें शामिल होना याद रखें। हम निश्चित रूप से फिर मिलेंगे। किंग, क्या तुम्हें लगता है शाओ किंग हमारी मदद करेगी? सेनान, चाहे वह स्वीकार करे या अस्वीकार करे, अब हमारे पास तो बस यही एक विकल्प बचा है। चलो हम वापस चलते हैं। मैं सच में ये बात नहीं कह सकता। सेनान, अगर तुम अपने लिए नहीं भी तो क्या मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते? क्या तुम ली परिवार को दिवालिया होते हुए देख सकते हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं क्योंकि तुम हर जगह उसे निशाना बनाती रही हो, हर तरह से उसे परेशान करती रही हो। इसलिए ये परिणाम सामने आया है। तुम्हारी गलतियों को मुझे तुम्हारे लिए संभालना पड़ रहा है। सेनान, माफ करना, मैं बस वॉशरूम जाकर आता हूँ। फू साहब, लाओसो, तुम्हें तो कंपनी में होना चाहिए था ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ आपको ये बताने आया कि मैंने फू परिवार से इस्तीफा देने का फैसला कर। इस्तीफा? ठीक इस नाजुक समय में इस्तीफा दे रहे हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो क्यों? फू साहब, मुझे माफ कर दीजिए। सच में माफी चाहता हूँ फू साहब। मैंने फू परिवार के साथ अच्छा नहीं, और उससे भी ज्यादा मैंने आपके भरोसे को तोड़ा है। फू साहब, क्या हुआ है? आराम से बताओ। फू साहब, मुझे ली किंग ने मजबूर किया था। मैं भी लाचार था, इसलिए मुझे वो सब करना। क्या कह रहे हो? तुम्हें किसने मजबूर किया? मुझे ठीक से बताओ कि क्या हुआ है। बात यह है, कुछ महीने पहले मेरी पत्नी गर्भवती हुई और घर पर बड़े बुजुर्ग लगातार बीमार पड़ रहे थे। मैं सच में बेबस हो गया। ठीक उसी समय मिस ली किंग मेरे पास आई। उन्होंने ये कहा कि उन्हें आपके बारे में खबर मिली थी और वो चाहती थी कि मैं उनका सहयोग करूं और एक नाटक खेलूं। ठहरो, नाटक? कैसा नाटक? फू साहब, आपके दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद आप पूरी तरह से गायब हो गए। हम तो पूरे शहर में विज्ञापन देकर आपकी खबर तलाश करने की योजना बना रहे थे। लेकिन मिस ली किंग ने हमें मना कर दिया। इसका क्या मतलब है? तुम लोगों ने तो उस समय कहा था कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो और हर जगह गुमशुदा होने के पोस्टर लगाए थे, जिन्हें चेन शियाओकिंग ने छिपा दिया था। हम असल में ऐसा ही करने वाले थे, लेकिन मिस ली किंग ने बहुत सख्ती से मना कर और ये भी कहा कि अगर आपके लापता होने की खबर बाहर फैल गई तो इससे दोनों कंपनियों के शेयर मूल्यों पर गंभीर असर पड़ेगा। इसीलिए ये कैसे संभव है? तो फिर मैंने उस दिन चेन शियाओकिंग के घर में गुमशुदा होने के पोस्टरों का वो ढेर कैसे? क्या ली किंग ने आपसे ये करवाया? हो साहब, ये बिल्कुल मेरी इच्छा नहीं थी। मिस ली किंग इस बात का फायदा उठा रही थी कि वह फू परिवार की होने वाली मालकिन है और मुझे नौकरी से निकालने की धमकी। मैं भी अपनी आजीविका के लिए मजबूर था, इसलिए मैंने समझौता कर लिया। फू साहब, माफ करना फू साहब। कोई आश्चर्य नहीं
कोई आश्चर्य नहीं कि पोस्टरों का वो ढेर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अभी अभी छापा गया। तो मेरे लापता होने के बाद ली किंग किंग ने न केवल मुझे नहीं ढूंढा बल्कि मेरे लापता होने की खबर को छिपाने की पूरी कोशिश की। क्या उसका मेरे प्रति प्यार सिर्फ इतना ही नकली था? फू साहब, बात सिर्फ इतनी ही नहीं। वो चेन शियाओ किंग सहित आपको याददाश्त मिटाने वाली दवाइयां खिलाने की बात भी उसने खुद ही गढ़ी। तो उसने शाओकिंग को फंसाया और उस पर झूठा आरोप लगाया। शाओकिंग मेरे लिए हमेशा से सच्ची रही है। और कुछ, जब वो मेरे लापता होने की खबर को दबा रही थी तो फिर कुछ समय पहले वे अचानक मेरे पास क्यों आई और मुझे फू परिवार विरासत में संभालने के लिए क्यों कहा? फू साहब, ये मुझे भी नहीं पता। मैंने बस इतना सुना कि उस समय ली समूह को पहले ही बहुत नुकसान हो चुका था और वह पहले ही कर्ज में डूबा हुआ। बात यह है, पिछले महीने से हमारी कंपनी लगातार नुकसान में है और अब तक कंपनी पूरी तरह कर्ज में डूब चुकी है। मैं बेबस हो चुकी हूँ, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। सिनान, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, तुम मेरी मदद जरूर करोगे, है ना? फू साहब, आप ठीक हैं? ओह, तो ये बात। उसने मेरे लापता होने की खबर को दबाए रखा केवल अपनी मंगेतर की हैसियत का इस्तेमाल करने के लिए, ताकि मेरी गैर मौजूदगी में वो ली समूह के लिए लाभ कमा सके। वो अचानक मेरे पास आई क्योंकि ली समूह को नुकसान हो रहा था, जिससे वो मुझसे शादी की जल्दी में थी ताकि उसे फू परिवार से निवेश मिल सके। फू साहब, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। फू साहब, आप मुझे माफ कर दीजिए। फू साहब, तुम विश्वासघाती गद्दार, निकल जाओ यहाँ से। फू साहब, अपना ध्यान रखिएगा। शाओ किंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी फिर मिलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चकाचौंध कर देने वाली तेजस्विनी, मेरी ये युद्ध पोशाक अच्छी है ना? ये सुनिश्चित करती है कि आज तुम इस धोखेबाज आदमी की पिटाई करोगी और मक्कार औरत को लात मारोगी और अजय रहोगी। लेकिन मैं तुम्हारी पहचान का उपयोग करके इतने महत्वपूर्ण अवसर में जा रही हूँ, क्या इसमें कोई समस्या नहीं होगी? इसमें क्या समस्या है? जब तुम इन दोनों मक्कार लोगों से निपट लोगी तो मैं सामने आकर स्पष्टीकरण दे दूंगी। ये उतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोचती हो। ठीक है, तो इस बार समय आ गया है कि मैं उनसे पूरी तरह से नाता तोड़ लूं। आज के बाद एक नए जीवन की शुरुआत होगी। ये सही है। हमारी शाओकिंग युवा और सुंदर है। जब तुम आज का ये काम खत्म कर लोगी तो 10-8 और आदमी ढूंढ लेना। बस मुझे लगता है कि समय हो गया है। तुम यहीं थोड़ा इंतजार करो। जब मैं इसे सुलझा लूंगी तो तुम बाहर आकर मेरे लिए स्पष्टीकरण देना। मैंने देखा तुम्हारा ये छोटा दिमाग जरूरी समय पर बहुत तेजी से काम करता है। पिछली बार बिना खून बहाए ही तुमने इन दोनों मक्का लोगों को आज यहाँ आकर माफी मांगने और रहम की भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया है। ये तरीका मुझे पसंद आया। तुम छोटी लड़की बस जुबान से मेरा फायदा उठाना जानती हो। इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। सिनान अभी तक वापस क्यों नहीं आए? पार्टी बस शुरू होने ही वाली है। मिस ली, बहुत दिनों बाद मिले। आप कैसी हैं? शिया साहब, आप आ गए। मैं पार्टी अभी शुरू नहीं हुई है, तुम इंतजार करो। ओह हाँ, वो सिनान कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? ओह सिनान, वो बस अभी बाथरूम गए हैं, अभी वापस आते होंगे। शिया साहब, आप हम दोनों की मदद करने वाले हैं, है ना? हम, क्या मैंने ऐसा कहा था? शिया साहब, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप जो चाहें मुझसे करवा सकते हैं। मैं सच में बहुत मजबूर और लाचार हो गई हूँ। ओह हाँ, और सिनान भी। सिनान ने आपको 5 साल तक साथ दिया है। सिनान के मान और सम्मान को देखते हुए क्या आप हम पर थोड़ी दया करके हमें एक मौका दे सकते हैं? क्या मिस ली, आप इतनी घबराइए मत। ऐसा करते हैं, आप मुझे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपका जवाब मुझे पसंद आया तो मैं सोचूंगी आपकी और फूसिनान की सहायता करने के विषय में। ठीक है शिया साहब, आप बस कहिए जो भी आपका सवाल है, मैं उसका पूरी तरह से सही जवाब दूंगी। आप और फूसिनान दोनों मुझसे मदद मांगने यहाँ तक आए हैं, तो आप मुझसे किस चीज में मदद करवाना चाहते हैं?
हम शिया परिवार से संपर्क कर चुके हैं। ये ली परिवार के नुकसान के बारे में है और फू परिवार के शेयर की कीमतों में गिरावट की समस्या। मिस ली, आप बहुत ज्यादा लालची नहीं हो रही हैं? ये स्पष्ट रूप से दो अलग अलग चीजें हैं। तो आप चाहती हैं कि मैं आप दोनों में से किसकी मदद करूं? तुम दोनों में से मैं किसकी मदद करूं? ये तुम आखिर क्या चाहते हो? शिया साहब, बस अगर आप सहमति दे दें तो हम दोनों की ये दोनों समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। नहीं, मैं मना करती हूँ। मैं यहाँ दान करने तो नहीं आई हूँ। ली किंग अब वो समय पूरी तरह से बदल गया है। एक समय था जब तुम भी इसी तरह मुझसे ऊपर बैठकर मुझे कड़वे शब्दों से शर्मिंदा करती थी। शिया साहब, मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगने आई हूँ। पिछली बातों में मेरी गलती थी। मैं सच में माफी मांगने आई हूँ। मैं आपसे माफी चाहती हूँ। तुम मुझसे माफी मांग रही हो तो क्या मेरी दादी और बच्चे की जान का कोई मोल नहीं? क्या मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो सकते हैं? शिया साहब, मैं बस बहुत हो गया। ये तुम्हारी प्यारी और मासूम दिखने वाली अदा अपने फू सिनान के लिए बचा कर रखो। मुझे देखकर तो सच में उलटी आ रही है। मैंने कहा था कि मैं केवल एक चीज के लिए सहमत हो सकता हूँ। तो बताओ, तुम दोनों में से मैं किसकी मदद करूँ? मैं तुम्हें आखिरी 10 सेकंड दे रहा हूँ। अगर तुमने अभी फैसला नहीं किया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। 10, 9, 8। मेरी मदद कीजिए। ली परिवार के घाटे की समस्या को हल करने में मेरी मदद कीजिए। हो, आखिर ये चीज ही क्यों? फू परिवार के साथ हमारा रिश्ता व्यापारिक शादी मात्र है। ये सच है कि फू परिवार एक समय में आसमान छू रहा था और अजय था, लेकिन अब समय बदल गया है। मुझे अपने ली परिवार की तत्काल समस्या को हल करना है, इसलिए मैं तो तुम बिना किसी हिचकिचाहट के फू सिनान को छोड़ने का फैसला कर रही हो? क्या यही सही है? फू सिनान, क्या तुमने सुना? तुमने धोखा दिया। बस मजाक कर रही थी। ओह हाँ, मुझे कुछ काम है तो मैं अब चलती हूँ। रुकिए शिया साहब, आपका मतलब है कि आप मेरी मदद करेंगे, है ना? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी? मैंने तो बस कहा था कि तुम मेरे सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं सोचूंगी कि तुम्हारी मदद करनी है या नहीं। मैंने अब सोच लिया है, मैं मना करती हूँ। कमबख्त, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा मजाक बनाओ। सिनान, तुम वापस आ गए। सिनान, तुम क्या कर रहे हो? चुप रहो। तुम अभी के अभी तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी और नहीं देखना चाहता। क्या हुआ सिनान भाई? मुझे सिनान मत बुलाओ। तुमसे मुझे सिर्फ घिन आती है। तुम कितनी जहरीली औरत हो। तुम्हारी सारी बातें सिर्फ नाम के लिए, सब कुछ सिर्फ फायदे के लिए। क्या तुम्हारी जुबान से कभी निकलने वाला एक भी शब्द सच्चा था? सिनान, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। सिनान, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? लाओसोंग ने नौकरी छोड़ दी। जाने से पहले उसने मुझे बता दिया कि तुमने ये सब कैसे किया। मेरे गायब होने की बात को गुपचुप रखा और कैसे तुमने लांछन लगाकर चेन शियाओकिंग पर और हमारे रिश्ते में दरार कैसे डाली, इन सब के बारे में उसने मुझे सब कुछ बता दिया। सिनान, मैं तुम्हारी सफाई सुनने नहीं आया। मैं तुम्हारी बातों का एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। फू सिनान, तुम ठीक समय पर आए। मुझे तुम्हें कुछ देना था। मुझे लगता है कि जब तुम ये चीज देखोगे तो तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा। ये क्या है? क्या हुआ? तुम इसे भी नहीं पहचान पाए? ये तुम्हारा भाभी साला है। देखो, जो कार दुर्घटना 5 साल पहले तुम्हारे साथ हुई थी, उसके पीछे जो मुख्य अपराधी था वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी इस प्यारी पत्नी का छोटा भाई था। ये सच नहीं है। सिनान, पहले गुस्सा मत होइए। क्या आप मेरी बात सुनेंगे? जो कुछ भी ये सब हो गया है वो मेरे लिए अब अतीत है। लेकिन किंग, जो कुछ भी तुम्हें कहना है वो जाकर पुलिस से कहो। हेलो, नमस्कार। मैं पुलिस को फोन करना चाहता। 5 साल पहले मेरा एक कार दुर्घटना हुई थी। मुझे संदेह है कि मेरी मंगेतर ने जानबूझकर हत्या करने की कोशिश की। नहीं, तुम मत करो। मुझे छोड़ो। शाओ किंग, मुझे माफ करना। मैंने दूसरों पर आसानी से विश्वास कर लिया और इसी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। फू सिनान, जैसा कि तुमने कहा, जो बीत गया वह बीत चुका है। मैं आज तुमसे मिलने आई हूँ।
बस अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। क्या अब हमारे लिए साथ रहना संभव नहीं है? एनजे, ये आखिरी बार है जब मैंने तुम्हें एनजे कहा है। हमारे बीच अब वास्तव में सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन हम पहले कितने अच्छे थे, क्या तुम वास्तव में इसे छोड़ सकती हो? छोड़ने या न छोड़ने से क्या फर्क पड़ता है एनजे? हमारे बीच मेरी दादी की जिंदगी का फासला है, मेरे बच्चे की जिंदगी का फासला है। तुम ही मुझे बताओ, मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकती हूँ? शाओकिंग, शाओकिंग, अब हम दोनों की हालत सुधर गई। मैं फिर से फू परिवार में वापस आ गया हूँ और तुम भी शिया साहब बन गई हो। अगर हम पहले की तरह एक दूसरे की मदद करते रहे तो हम पहले से 1,00,000 गुना ज्यादा बेहतर रहे। फू सिनान, ये अपनी कोरी कल्पनाएं कम कर दो। हमारे बीच कोई संभावना नहीं है, इससे भी ज्यादा। असली शिया रोंग मैं हूँ। क्या क्या तुम शिया ग्रुप की सीईओ नहीं हो? फू सिनान, तुम पहले ली किंग के बारे में कह रहे थे कि वो लोगों को उनके ओहदे के हिसाब से आंकती है और शो ऑफ करती है। मुझे लगता है कि तुम भी उससे कुछ कम नहीं हो। तुम दोनों तो साफ साफ एक दूसरे के लिए बने हो। शाओकिंग, तुम शिया साहब को कैसे जानते? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अम्मा, मैं वही हूँ जिसके बारे में तुम कहते थे कि वो शाओ किंग की ऐसी सहेली है जो विदेश में बस छोटे मोटे कारोबार करती है और कोई काम धाम नहीं करती। छी 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 छी, जरा अपना ये रूप देखो। और फिर भी तुम हमारी शाओ किंग को कम समझते हो। शाओ किंग तुम्हारे लायक है, वो तुम्हारी पहुंच से बहुत बहुत दूर है। मैं किसी को बुलाओ और इसे बाहर फेंक दो। शाओकिंग, आज के बाद शिया ग्रुप के सभी ठिकानों में इसे अंदर आने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। मॉल के विज्ञापन बोर्ड पर फू सिनान और कुत्ता ये लिखा हुआ विज्ञापन लगातार चलते रहो। प्रवेश वर्जित है, ले जाओ। अरे शिया साहब, नहीं 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 नहीं। शाओकिंग, तुम शिया साहब से गुजारिश करो, शिया साहब से गुजारिश करो। फू ग्रुप बर्बाद होने वाला है। ठीक है, आज यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आज की ये पार्टी हमारे शिया ग्रुप ने बड़े खर्च पर आयोजित की है। अब मैं हमारे शिया ग्रुप के असली अध्यक्ष को आमंत्रित करना चाहता हूँ, जो मंच पर एक बहुत ही शानदार तरीके से आएंगे। शिया ग्रुप द्वारा आयोजित इस संवाद बैठक में आने के लिए आप सभी का स्वागत है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि शियाओ रोंग, जो आमतौर पर एक लापरवाह इंसान दिखती है, जरूरी समय में इतनी भरोसेमंद भी निकलेगी। वो अभी भी बहुत सभ्य है। शिया साहब निश्चित रूप से हमेशा की तरह आकर्षक हैं। हालांकि मुझे यहाँ पर एक छोटा लोमड़ी जैसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो दूसरों की शक्ति का उपयोग करता है। वो भी काफी जीवंत और ऊर्जावान लग रहा है। उसे देखकर खुशी महसूस होती है। कहाँ? मिस, हम फिर से मिले। आपको बधाई उस बुरे और घटिया पूर्व प्रेमी से छुटकारा पाने के लिए। क्या तुम वही हो जो उस दिन बार में था? ओह, तुम्हें याद आ गया। इन व्यापार संबंधी मामलों के अलावा मैं आप सभी को एक और व्यक्ति से मिलाना चाहती हूँ। वो मेरी सबसे अच्छी सहेली है, चेन शियाओकिंग। तुम अचानक ऐसा क्यों कर रही हो? वह मेरी सहेली है और मेरी शुभचिंतक भी। मेरे करियर में उसने मुझे बहुत मदद और सलाह दी है। मैं उसके प्रयासों के लिए आभारी हूँ। वैसे वह अभी भी अकेली है। बॉयफ्रेंड की जगह पाने के लिए प्रतिस्पर्धा चालू है। इतने सारे लोग हैं। गू साहब, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं प्रतिस्पर्धा करने आया हूँ। आह,